पॉलिटिक्स में जितना पॉलिटिक्स है उससे भी कई ज़्यादा पॉलिटिक्स मुझे और इलाकों में दिखते हैं, चीज़ें दिखते हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस तो बहुत है। अरे बहुत कुछ है, और या कम से कम वहाँ पे तो लोग पॉलिटिक्स कर रहा हूँ बोल के पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे तो मैं आपका दोस्त हूँ बोल के पॉलिटिक्स करते हैं। आई एम द ओनली सिंगर जिसके कैप में ये 2 फेदर्स है कि डुएट गानों को नेशनल अवार्ड ऑफ फिल्म फेयर मिला और मुझे नहीं। गाना गाने के लिए बॉम्बे आऊँगा। आई फेस सीरियस बोलिंग, इट वॉज लाइक अ सीरियस केस ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे शानूदा का नकल वाला जो छाप मेरे ऊपर पड़ा था, वो दैट वाज पार्ट ऑफ माय स्ट्रगल। वी वर प्रॉब्ली द लास्ट जनरेशन जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगर्स को रिवॉर्ड करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉयल्टी। हिमेश रेशमिया जी आ गए अपने पूरे ग्रैंडियर के साथ। इट रियली हर्ट वेरी बैडली, वेरी बैडली। 2.5 अक्षर प्रेम के सारे गाने अभिषेक के लिए मैंने गाया था। 1 हफ्ते में पिक्चर चली गई। तो जो बेस्ट गाने हैं जतिन ललित के, इतने अच्छे कंपोजिशंस, वो कभी रिलीज ही नहीं। यहाँ पे एक बंदा दिल से गा रहे हैं एंड यू हैव टू बी हैप्पी टू सिंग, राइट? नहीं, मेरे नाम पे गाने मेरे काट दिए गए, पॉलिटिकल कॉल्स होते थे, वो सब मुझे मालूम है। रदीम जी एक इंसिडेंट की वजह से छोड़ के चले गए, आप पर क्या बीती? बुरा लगा। इट हर्ट द इंडस्ट्री अ लॉट। यू एज आई सेड, यू लूज 2 पीपल जिनके पास आप जाके बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा काम इसके लिए थोड़ा चाहिए, कुछ करिए मेरे। उस समय राइवलरी थी सिंगर्स के बीच में आप सब? राइवलरी विच इज़ वेरी गुड, और एक होता है क्रिमिनल राइवलरी, दोनों में फ़र्क है। बीजेपी क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे साथ अनफेयर डील किया। आपने कहा था कि पॉलिटिक्स आप छोड़ रहे हैं, फिर 3 महीने बाद आपने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। इसलिए क्योंकि ये पढ़ा था कि आप यूनिवर्सिटी में गए थे और आपके साथ एक हादसा हुआ था वहाँ पे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूरे दिन मेरे पे हाथ उठाया। मेरे शर्मिली की माता जी रिया के साथ आपका रिश्ता कैसे है अभी? जैसे होना चाहिए। सो नीड टू बी अ गुड एक्स हस्बैंड एज वेल बिकॉज आई हैव शर्मिली। नमस्कार, जैसे आप देख सकते हो मैं बाबुल सुप्रियो हूँ, और आप ये भी महसूस कर सकते हो कि मैं सिद्धार्थ कनन, आपके फेवरेट क्या कहूँ इंटरव्यूअर, आपका फेवरेट पर्सनैलिटी ऑन दी यूट्यूब चैनल, ऑन यूट्यूब, ऑन दी सोशल मीडिया इन द वर्चुअल वर्ल्ड, उनके साथ मैंने आज कई सालों के बाद एक इंटरव्यू किया। और मैं बहुत तहे दिल से कह सकता हूँ, आप जब इसे सुनेंगे, पहले तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यू आर गोइंग टू सी सम ग्रेट इंटरव्यूज़। बट मैंने इतने दिल खोल के इस बीन सच अ क्लोज फ्रेंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं नहीं कहूँगा कि शायद ऐसा कोई इंटरव्यू मैंने पहले दिया होगा जहाँ पे इतने सारे टॉपिक को मैंने इतने सच्चाई के साथ रिप्लाई किया। कभी कभी पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, बट आज आई वॉज नॉट। सो ये मेरे लिए भी सिद्धार्थ इंटरनेट पे या वेब पे एक आर्काइव जैसा होके रहेगा, जिसमें दिस इंटरव्यू व्हेन आई रिविजिट 20 years later, I will also be able to remind myself of a lot of things, a lot of my feelings that I today shared with you. So thank you so much for letting me talk and pushing me into the right directions where I can speak. तो बाबुल सुप्रियो दादा कहेगा भाई, you are Sid and I am Babul. ये मेरा एक Wake up Sid, there is no दादा in it. मैं बताऊं मेरा क्या है। मुझे लगा कि यार बाबुल सुप्रियो अब जो मेरा पुराना दोस्त है इतने सालों का पॉलिटिशियन बन गया, अब उसको अच्छा नहीं लगेगा मैं बाबुल बोलूं, तो इसलिए मैंने दादा बोला यार। ये कभी मत करना। दिस इज व्हाई द कंट्री इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। पॉलिटिशियंस आर, कौन सी फील्ड में पॉलिटिक्स नहीं है यार। पॉलिटिक्स में जितना पॉलिटिक्स है उससे भी कई ज़्यादा पॉलिटिक्स मुझे और इलाकों में दिखते हैं, चीज़ें दिखते हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस तो बहुत है। अरे बहुत कुछ है, और कम से कम वहाँ पे तो लोग पॉलिटिक्स कर रहा हूँ बोल के पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे तो मैं आपका दोस्त हूँ बोल के पॉलिटिक्स करते हैं। सो यू सी द डिफरेंस। आई थिंक दैट you remain Sid, I remain Babul, and we go ahead in life. That's what it should be. Or for me, entertainment and politics, no, it's entertainment to politics to me is just responsibility, Siddharth. It happened to me on a flight. Suddenly, I am far away from politics. मैं बॉलीवुड में ठीक से पॉलिटिक्स नहीं कर पाया, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ उससे. But the point is that it suddenly happened to me, and I felt that it gave me certain responsibilities where I could do I could help a lot of people. And till today, I wear a white shirt with a lot of pride. I keep my head straight and walk, and I get wherever I go, I get that love. So politician मैं हूँ नहीं. You could say that I have one who has brought some music into politics. क्योंकि मेरे हर जहाँ पे भी जाऊँ मैं, buy one get one free है, लोग बोलते हैं गाने सुनाओ.
तो कभी कभी ऐसा होता है कि ले भाई पहले गाना सुन लो, उसके बाद मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो. तो आई एम एंजॉइंग इट्स यू नो ममता दीदी हैज honorable chief minister, she has given me two very futuristic ministries. One is information technology and electronics. The other is renewable energy, which is the unconventional energy, which is the order of the day today, green energy. So I'm just enjoying, and she has said कि मन खुल के गाओ, दिल खोल के गाओ और दिल खोल के काम करो. So it's good. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं और रिलैक्स्ड हूँ. Absolutely भाई, relax हो जाओ, मैं भी relax हूँ. इतना बहुत बहुत मुझे लग रहा था यार, मुझे समझ नहीं आता जब आपका मैसेज आया, जब आपने मेरा संजय गुप्ता का इंटरव्यू देखा. I will really, I am cutting you here. Trust me, I was on the flight coming to Bombay. मैं 2-3 ना क्लिप्स उसमें से देखा, 2-3 डायलॉग्स देखा, और मुझे फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ना मैं फट से उसको डाउनलोड कर दिया. मुझे क्यों लगा, बिकॉज संजय गुप्ता जी को मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मिला हूँ, ऐसा नहीं है, बट उनका मैंने और भी बातचीत सुना. मुझे बड़ा प्रैक्टिकल, बहुत प्रैग्मेटिक एक आदमी लगता है. मतलब थोड़ा सा जो मतलब दोस्तों के लिए करता है, इस टाइप का थोड़ा लगा हमेशा. तो आई डाउनलोडेड इट. सो ऑन द फ्लाइट कुछ काम कर रहा था, उसके बीच में आई सॉ द, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वाज, यू लेट हिम टॉक फ्रॉम द हार्ट. सो दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड आई जस्ट सेंट यू अ टेक्स्ट. आपने कहा बॉलीवुड में भी मैं पॉलिटिक्स खेल नहीं पाया. नहीं खेल पाया. क्या पॉलिटिक्स हुआ आपके साथ? नहीं, आई थिंक सबके साथ होता Be honest. है, ऐसे सबके साथ होता है. देखो मुझे ऐसा पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से देखो सबके साथ होता है, बट कुछ चीज़ें होता है जो आपके दिल में रह जाता है. लेकिन समझ लो आपका गाना, डुएट गाना, जिसको फीमेल सिंगर को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, हम तुम, मुझे नहीं मिलता है. फिर आपका डुएट गाना को नेशनल अवार्ड मिलता है, श्रेया घोषाल के साथ डुएट, वो शी गेट्स इट, आई डोंट गेट इट. सो आई थिंक आई एम द ओनली सिंगर जिसके कैप में ये 2 फेदर्स है कि डुएट गानों को नेशनल अवार्ड ऑफ फिल्म फेयर मिला और मुझे नहीं मिला. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उसको ज़्यादा, क्योंकि आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन. आई थिंक वन शुड मूव ऑन, और यू रियली नेवर नो दैट. देखो आज का जो ज़माना चल रहा है, मैं खुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनता तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस कर गया. मैं खुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनता तो मैं 6 में से 5 गाना अरिजीत सिंह को ही गवाता, 1 मैं गाता शायद. तो ही इज़ सो गुड दैट देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर सिंगर. सो इस वक्त मैं कहूँ कि जो आई एम एट द बेस्ट ऑफ माई सिंगिंग एबिलिटीज़ राइट नाउ विद ऑल द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. गले में असर आ जाता है, बट गाने नहीं है. बट वर्ल्ड वाइड शोज़ होते हैं, बहुत गाना गा रहा हूँ, सब जगह में हिट शोज़ होते हैं. सो वो सब चल रहा है, लेकिन प्लेबैक में गाने नहीं हैं. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट यू नेवर नो. दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम. तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू शुडंट बिलीव, एज लॉन्ग एज यू कीप योरसेल्फ इन शेप. कभी भी कोई भी गाना आ सकता है, एंड देन यू नेवर नो. दैट्स व्हाट इट इज़. सुप्रिया बरल, यस, आपका असल नाम है. यस. बाबुल सुप्रियो कैसे? ये ऐसा हुआ कि मैं जब कलकत्ता से बॉम्बे आया, मुझे लगा कि सुप्रियो बराल जो है ये कोई कह नहीं पाएगा. नहीं तो मतलब एक देखो, सपना देखना जो है ना, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है. मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करता था. सबको ये लगा ओनली एकलौता बेटा हूँ, तो बेटा इसी में बड़ा नाम करेगा, हाई पोस्ट में जाएगा. लेकिन मुझे गाना ही गाना था. देखो, 1 लाइफ 1 चांस. तो अच्छा हुआ उस वक्त मैंने क्रिकेट नहीं चुना. 2 चॉइस था मेरे पास, या तो क्रिकेट चुनूँ या गाना चुनूँ. मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिंगिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा नेचुरल है, तो मैंने सिंगिंग चूज़ किया. क्रिकेट चूज़ किया होता, अच्छा खेल भी लिया होता. आज तो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ऐसे खेलते हैं बच्चे 10 बॉल में 50 रन बना लेते हैं. वो हमारे ग्रामर में ही नहीं है. हम तो पहला 7-10 बॉल तो पहले देख. तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट व्हेन I just, my dad, my friends, everyone, I was a serious 2 years of bullying actually when I said कि मैं बैंक की नौकरी जो मुझे 20 साल की उम्र में मिल गई थी, उसको छोड़ के मैं गाना गाने के लिए बॉम्बे आऊँगा. I faced serious bullying. It was like a serious case of depression, जहाँ पे लोग, मतलब people just don't want to believe what you believe. That's I think the biggest किन्होंने fight. आपको bully किया? अपने क्लोज फ्रेंड्स हो, क्लोज दोस्तों हो, इवन फैमिली में. रविवार को बुली नहीं, मजाक होता था. सब खाने के लिए बैठे तो सब प्लेट बजाते थे. मेरे डैडी सबको बोलते थे, यार इसको समझाओ, ये पागल क्या बोलता है, बॉम्बे जा, किसी को नहीं पहचानता है, कुछ नहीं जानते हो, कहाँ रहेगा, क्या करेगा. बट आई वॉज वेरी हेल्प एंड आई गो. तो सब थाली बजाते थे, बोलते थे कि खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा. तो वो संडे का एक रिचुअल था, और मैं भी उसके साथ बोलता, खाना नहीं मिलेगा, खाना जरूर मिलेगा, हम नाम करेगा, बहुत ये करता था. तो एक दिन ऐसे ही डैडी के साथ बहुत झगड़े हुए. मैं बोला नहीं जाऊँगा कल से बैंक, और बैठ गया गीतांजलि में 12 रुपया कूली को देके.
कार शेड में गया, वहाँ से जनरल कंपार्टमेंट में बैठा, आ गया बॉम्बे. यू नो दैट्स, यू हैव टू स्टार्ट योर स्टोरी समवेयर एंड देन आई थिंक दैट थिंग्स फॉल इनटू प्लेस. अपना स्ट्रगल के बारे में, आपके कष्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात मत करो, बिकॉज वो ही नेचुरल है. दैट इज़ वॉट यू नो चर्न्स द थिंग आउट ऑफ यू. एंड वहाँ पे अगर आपका पिछला क्वेश्चन में मैं आऊँ, कुछ बहुत अच्छे टैलेंट होते हैं जो निकल जाते हैं, कुछ ऐसा होते हैं कि उनको गॉडफादर्स मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस मिल जाते हैं जो उन्हें मौका देते रहते हैं, फिर वो गाते गाते सीख जाते हैं. ऐसा बहुत कुछ होता है यहाँ पे, लॉबीज़ और ये सब तो चलता है. बट देन आई थिंक दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 7, 8, 9, 10 years I had some great songs with all kinds of music directors. But yes, from 2014 onwards जब मैं पॉलिटिक्स में गया, तब से एवरीथिंग काइंड ऑफ. तृप्ति दिमरी के लिए एक बहुत अच्छा गाना आया था नीलाद्री कुमार के म्यूज़िक में. अब तो तृप्ति दिमरी क्रश ऑफ द नेशन हो गया, बट दैट इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, आई थिंक लैला मजनू, उसमें बहुत अच्छा गाना था मेरा और श्रेया का. बट गाना उतना, पिक्चर उतनी उस वक्त एनिमल तो आई नहीं थी, तो इंसान लोगों ने उतना ज़्यादा नहीं देखा. तो 14 के बाद आई डोंट नो, यू नो दिस द रीज़न वाई यू कॉल मी दादा, एक वो बात शायद वो हो गया कि अब तो ये पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो गया. बिग पोजीशंस, आई यू नो विद ऑल ह्यूमिलिटी आई हैड दोज, आई हैव दोज. सो समहाउ लोगों को शायद ये लगा कि ये गाना शायद नहीं गाएगा, या इनको गाने के लिए बुलाने से या शो में बुलाने से शायद ना बोलेगा. तो दैट एक्चुअली यूज्ड टू हर्ट मी अ लॉट. एंड बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो फॉर द लास्ट 3 years आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये तो फॉरेन टूर्स वगैरह सब चालू हो गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केप्ट माई सेल्फ इन शेप इन टर्म्स ऑफ रियाज, नया तरीके से पियानो सीखना, ये सब करना जो है. आई केप्ट माई सेल्फ वेरी म्यूजिकल. और मैं सोशल आदमी नहीं हूँ, सोशल मीडिया में भी ज़्यादा नहीं हूँ. जो भी पोस्ट देखते हो मेरी बेटी करती है. कभी कभार कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देना है, कुछ ये हुआ तो डाउनलोड करता हूँ फेसबुक, एक पोस्ट करता हूँ, निकल जाता हूँ. सो यू नो आई हैव गॉट अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ विथ सॉलिट्यूड एंड ऑल दैट. सो अब जो है आई थिंक दैट सेकेंड इनिंग्स होगा. अगर बॉबी देओल सोच सकता है तो हम क्यों नहीं. तो वो यू नो जो सपने जो है, बड़े मज़ेदार एक चीज़ आपको बताऊँगा अभी इसी में, कि उस वक्त हॉटमेल जस्ट आया था, और उनका एक और दूसरा वो था कि live.in, hotmail.in भी आप कर सकते थे, live.in भी कर सकते थे. तो मैं सोचा कि मेरे लाइव शोज़ तभी शुरू हुआ था कि मेल में वो फॉरेन के रिक्वेस्ट आते थे, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, जस्ट शुरू हुआ था. तो मैंने वो live.in में वो लाइव शोज़ का है, तो @live.in था. मैं सोचा क्या लिखूँ, बाबुल सुप्रियो लिखूँ क्या, मालूम नहीं क्यों दिमाग में ऐसा आया. बच्चन साहब कैलकाटा में जिस बिल्डिंग में काम करते थे, बर्डन कंपनी, उसी बिल्डिंग में ही मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जहाँ पे मैं काम करता था. तो कैसे दिमाग में आया, मजाक मजाक में मैंने नाम दिया स्मॉल बी @live.in. और यू नो यार मैं मजाक में बोलता था, देखो हम चाहते हैं कि जैसे होते हैं कि अब नकल करते हो इसके उसके, तो कि दीवारों में मेरे नाम लिखे जाएंगे बॉम्बे में, ऐसे मैं डैडी के साथ भी बोलता था. और देखो वो सच भी हो गया. अमित जी ने बाबुल नाम का एक फिल्म उन्होंने किया, और सारे दीवारों में बाबुल बाबुल लिखा हुआ था. हर इंटरव्यू में जाते थे, बोलते हैं हाई होप्स ऑन बाबुल. एंड यू नो how ironically even my career in 93 started with बच्चन साहब वर्ल्ड टूर टू अमेरिका, कनाडा. मेरे पासपोर्ट में छाप नहीं पड़ा था तब, नया पासपोर्ट, कोरा पासपोर्ट लेके बॉम्बे आया था. कल्याण जी आनंद जी took me in that tour and life just opened up, you know. It's amazing. और आपने आशा ताई के साथ भी बहुत टूर किया उस टाइम पे ना? बहुत शोज किया. तो आप दूसरों के गाने गाते थे स्टेज पर, ये टूर्स पे? नहीं, दैट वाज ही 97 में मेरे 2 गाने तब आए थे. एक आज मेरी ज़िंदगी में पहली पहली बार अक्षय कुमार के लिए, दूसरा ये अग्नि साक्षी बहुत हिट हुआ था, हो पिया एक गाना आया था, वो भी काफ़ी हिट हुआ था. बट नदीम श्रवण के साथ मैंने ABCL में एक गाना किया था, आती है तो चल तू मेरे साथ में, दे दे साथिया हाथों को हाथ में. वो अरविंद स्वामी वॉज द रेज देन वी टू रोजा, तो वो काफ़ी हिट हो गया था. तो किशोर कुमार के गाने मैं गाता था. एंड अपने वो 1-2 गाने जो है वो गाता था. अपने गाने तो होते नहीं थे. और उस वक़्त के जितने भी हिट गाने होते थे ना, 90-80% गाने तो ज़्यादातर शानू दा के होते थे. फिर अभिजीत दा के ओले ओले हो, ये सब हमसे 10-12 साल सीनियर तो है, तो हम उसके बाद वाले जनरेशन में तो वो गाने भी हम पापा कहते हैं कभी कभी. तो कभी कभी आशा ताई बोलते थे आज ये वाला गाना गा लो, तो वो वाला गा लो, तो हम गा लेते थे. जैसे कल्याण जी भाई वॉज वेरी श्योर
कि मुझे स्टेज में जाके सोचेंगे तुम्हें प्यार, वो भी गाना है। और साधना सरगम जी थे हमारे साथ, उनके साथ तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते, वो गाना गाना है। तो क्या हो गया उसमें, एक तकलीफ़ ये होगी कि क्योंकि उस वक़्त 90% गाने शानूदा के होते थे। कुछ ना कहो बोलो, कोई भी गाना बोलो, नदीम श्रवण के, अन्नू मलिक के, राजेश रोशन के, दिलीप सेन, समीर सेन के, जतिन ललित के। तो आई हैड टू सिंग दोज सॉन्ग्स ऑन स्टेज। लोग स्ट्रगल समझते नहीं हैं। तो पहला 4-5 साल जो एक शानूदा का नकल वाला जो छाप मेरे ऊपर पड़ा था, वो दैट वाज पार्ट ऑफ माय स्ट्रगल। आई हैड टू आई हैड टू ग्रो ओवर इट। बिकॉज स्टेज पे मैं जाऊँ और कुछ ना कहूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं अपने स्टाइल से गाऊँगा, कोई कौन सुनेगा। सो यू हैव टू सिंग इट द वे द ओरिजिनल। ओले ओले मुझे उस तरीके, इट हैड टू साउंड समवेयर लाइक दैट। तो यू इवन इफ यू आर नॉट डूइंग नकल ऑफ द सिंगर, यू हैव टू सिंग द सॉन्ग द वे इट हैज़ बीन सॉन्ग, जैसे कवर वर्जन्स होता है। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा एक मेरे लिए तकलीफ़ हो गई थी। फिर हटा सावन की घटा आया। हटा सावन की घटा में मुझे याद है कि मुझे ऐसा कहा गया, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट मुझे ऐसा कहा गया था कि कोई अनबन हो गई है 2 सिंगर्स के साथ, और उसीलिए मुझे बुलाया गया। तो आई विल हैव टू इंश्योर दैट वो फ्लेवर गाने में आए। तो मुझे बताया गया कैसे गाना है। तो आई हैड टू गो थ्रू दैट ग्राइंड, बट इट ओनली काइंड ऑफ एनलाइटेंड मी फ्रॉम इनसाइड। आई अंडरस्टूड दैट पेशेंस probably in life, patience is the only word that can take you where you want to reach. That's the most important virtue you need in life. That पर is आप तब patience. भी पेशेंट थे, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में अब पेशेंस बहुत आया। मैं इतना पेशेंट नहीं हुआ करता था। लाइफ हैज मेड मी पेशेंट। Yes, that's इनिशियल what I फेज में हम लोग सब रेस्टलेस होते हैं, यंगर होते हैं, जिंगर होते हैं। हालांकि उसीलिए तो बर्नार्ड शॉ का एक बहुत अच्छा लाइन है कि आई थिंक इज बर्नार्ड शॉ और मार्क ट्वेन, एक्सपीरियंस इज वेस्टेड इन द यूथ, इन द यंग। एक्सपीरियंस इज वेस्टेड इन द यंग। इसका मतलब है कि जब समझ लो आपके पास पूरे एक्सपीरियंस है, आप धीरज से लेके बाकी सारी चीज़ों को, मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, मुश्किल लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे, यू हैव लर्नड एवरीथिंग, नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस, बट द यूथ is gone there. Youth is wasted in the young. That's the real line. मैं एड्रेस करना चाहता था और आपने खुद किया ये कुमार सानू वाली बात। सच्चाई से भाग नहीं सकते हो आप। या बिकॉज वो था, अगर आप गूगल हिस्ट्री में जाओ, उस टाइम के तो हम लोग सब रेडियो करते थे, तो ये बातें होती थी। वो आपको हर्ट करता था क्योंकि आपने क्लैरिफिकेशन दिया अब क्लीनली। यूर राइट कि अगर कुछ ना कहो का गाना है, आप अपने वर्जन में गाओगे तो लोग नहीं बोलेंगे सुनते क्या? थे लोग, अरे ये क्या गा रहा है, ऐसे बोलता था। But when you had your own identity, your own voice, and you're a good singer, and it's the truth. उस वक्त कुमार सानू का कॉपी कैट नहीं, वो नहीं सुनने मिला। वो देखो नहीं मैं सच में बता रहा हूँ, जब कहो ना प्यार है आया, कहो ना प्यार है, उसके बाद मेरे बहुत सारे एक के बाद एक गाने, तेरा जादू चल गया बोलो, परी परी है एक परी, आते आते आ गए हम तुम। तो once you get your own, start getting your own hits, ऑटोमेटिकली आप जितना माइक के सामने जाते हो ना, और आप जब हिट देते हो, लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, फिर लोग बोलता है भाई चलो, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन। तो वो इनिशियल स्टेज का, अब सोनू निगम को शुरू में लोग मोहम्मद अजीज़ के नकल भी बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। फिर उसके बाद वो तो बड़े बड़े सिंगर्स को, किशोर कुमार का 1949 में जो आपने अगर ज़िद्दी फिल्म का गाना सुनोगे तो ये साउंड्स एग्जैक्टली लाइक खेल साइकिल। और वो गाना हम लोग कॉलेज में क्विज़ कॉन्टेस्ट में बजाते थे कि भाई ये आवाज़ किसकी है, ज़िद्दी, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे कौन करे। सो you kind of you evolve with time and you have to wait for that. अगर आपके बहुत दिन तक गोविंदा was मिथुन चक्रवर्ती का this thing, then he showed his talent and he came out from it. पर दादा, जब लोग आपको लगातार कुमार सानू की आवाज में सुन रहे, वो कब वो मोमेंट आया जब किसी ने आइडेंटिफाई किया कि मुझे बाबुल की आवाज नहीं, चाहिए? वो आई थिंक आती है तो चल से ही हो गया था, आती है तो चल से हो गया था। हटा सावन की घटा से शायद थोड़ा एक स्टेप बैक लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है कहो ना प्यार है के बाद में ऑटोमेटिकली मेरा वॉइस यूज़ इसलिए किया गया था बिकॉज देयर वर 2 ऋतिक्स ऑन 2 अदर मतलब इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद देयर वर 2 डिफरेंट ऋतिक्स। सो फर्स्ट हाफ में इट वाज शानूदा, सेकंड हाफ में इट वाज मी। इवन द टाइटल सॉन्ग वाज सेकंड सॉन्ग डिफरेंटली, कहो ना प्यार है जो दिल मेरा, वो भी जब साथ में गाया तो वो धीरे धीरे होने लगता है। शानूदा वाज कॉल्ड अपना किशोर कुमार नकल शुरुआत में,
तो यू नो एज आई से कि जब आप गाते हो और गाने हिट होते हैं, रहमान साहब कॉल्ड मी फॉर ये खोया खोया रहता है, ये दिन में सोया सोया रहता है. He never used Kumar Sanu in his song, and that's a big grudge of Shanoda. He never, Rahman Sahab never used him. But I got 2-3 songs from Rahman Sahab then. तो you know, as you sing आप evolve करते हो, आप अपने struggles को accept करो, without fighting with it, you find your ways how to, you know. And I learned a lot of this when I used to tour with Asha ji, because you know when you have your sister as Lata Mangeshkar, how do you make your own identity? आप जब भी गाते हो वो कंपैरिजन आ जाता है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है. हाउ डू यू मेक दैट योर ओन थिंग? सो अलग अलग टाइप के गाने गाना. और मैंने विद ऑल ह्यूमिलिटी मैंने बहुत अलग अलग टाइप के गाने गाए हैं, बहुत अलग. मतलब रोमांटिक गाने जैसे हम तुम है, जैसे डांस के गाने भी बहुत है. तो कई सारे दिशाओं में मैंने वो काम करने की कोशिश की, और उस दिशा में मुझे एक्टिंग में भी सक्सेस मिला है. बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने किया है, तरुण मुजुमदार की फिल्म में हीरो भी किया है. तो आई मूव्ड ऑन, I kept on singing what came to me, and you know, कम गाने गाए, लेकिन जो गाए उसमें से 60-70%, 80% हिट हुए. So I don't see a reason why, you know, you should not think about a good second innings. तो देखते हैं. और अब तो बहुत अच्छा वक्त है कंटेंट का दादा. व्हेन आई मीन टॉक कंटेंट इज बॉबी देओल. आप कह रहे एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, हम जैसे लोग कुछ साल पहले हम अपने प्लेटफॉर्म की बात सोच ही नहीं सकते थे. लोग बिल्कुल, बेवकूफ है, क्या सोच रहा है. हम लोग नेटवर्क्स के पास जाके तो बढ़िया एंकरिंग करने के लिए दे दो. नाउ वी ऑल कैन फ्लाई. देखो एक फ़र्क है. उस टाइम पे हम शायद बोलेंगे, यू नो, वी वर प्रॉब्ली द लास्ट जनरेशन जहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स सिंगर्स को रिवॉर्ड करते थे. यानी कि एक फिल्म में अगर आपने अच्छा गाना गाया, आपने हिट गाया, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि अगली वाली फिल्म में आपको गाना मिलेगा ही मिलेगा. आज ऐसा नहीं है. आज लॉयल्टी नहीं है. लॉयल्टी नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली नो लॉयल्टी. बहुत सारे अच्छे सिंगर्स उसलिए वेस्ट भी हो गए. आई वुड से दैट, यू नो, प्रॉब्ली मेल सिंगिंग में अरिजीत इज सो गुड दैट ऑब्वियसली अदर्स गॉट, is exceptionally good. So lot of other people got overshadowed and people never got repeated. एक आदमी अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाया जो बहुत बड़ा हिट हुआ, आप 3 साल के बाद आप देखते हो उसका, मतलब जब वो लाइव शो में जाता है, तो मैं भी अमेरिका में अभी एक शो देख रहा था. काफ़ी उस लड़के ने 3 गाने बहुत अच्छे गाए. मतलब एक गाना तो ऐसा था, ये जवानी है दीवानी में मैं बार बार सुनता था. आई वोंट नेम, बट मैं सोच रहा था कि 4 गाना गाने के बाद पहला 3 गाना जो उनका हिट है वो गाए, फिर 4th सॉन्ग जो है वो थोड़ा सा सेमी हिट टाइप का हो. उसके बाद जो है दे हैव टू डाइवर्ज एंड गो इनटू अदर स्टफ, दूसरे के गाने या ये उसमें क्या है कि वी वर प्रॉब्ली द लास्ट जनरेशन जो हमको एक यू नो एक 10 साल के पीरियड में कंटिन्यूसली गाने मिले. हाँ, मेरी तरह तुम भी कभी गाओ तो हमने तुमको दिल ये दे. तो जब भी आप गाते हो तो आपके खुद के रेpertoire जो लोग रिलेट करते हैं, वो आप एक हाफ में आप यू नो 1 घंटा आप वो गा लो, और सब अच्छे गाने होते हैं वो आप गा लो. उसके बाद एक हाफ में आप थोड़ा किशोर कुमार गाओ, थोड़ा सा यू नो डुएट्स गाओ, ये गाओ. तो एक 2-2.5 घंटे का एक बहुत सॉलिड यू नो पैकेज हो जाता है. वो थोड़ा सा आई थिंक दैट, बट यू नो एवरीवन इज सिंगिंग सो वेल. बट अब मैं एक गाना सुन रहा था, सच अ ग्रेट सिंगर राघव चैतन्य. आई रियली लव हिज वॉइस. जैसे एनिमल मूवी से गाया, कौन सा सुर में गा रहा था, कितना हाई. मतलब उस नोट्स पे हम कभी रियाज भी नहीं करते थे, और अच्छे लोगों के पास रियाज करते थे, अच्छे लोगों से सीखे हैं, मतलब गए हैं रियाज करने के लिए. कभी वो नोट्स हम रियाज भी नहीं किए, और उसमें ये लोग एकदम फ्लुएंटली गा रहा है हेड वॉइस से. हमें कहा जाता है कि पेट से गाओ, अब लोग माथे से गा रहे हैं और इतना अच्छा गा रहे हैं. मतलब यू हैव टू अप्रिशिएट दैट कि इतना हाई है, लेकिन इवन अरिजीत के में क्लैरिटी है. मतलब उस टोन्स में, उस नोट्स में आपने कभी रियाज ही नहीं किया है. मतलब आपको गुरुजी ने भी कभी नहीं बोला कि वहाँ जाके आप रियाज करो. तो ये फ़र्क आया है. बट आई डोंट थिंक दैट बैरिटोन वॉइसेस या टेनर वॉइसेस जो है उसके लिए गाने बनते नहीं हैं. इट्स अप टू द म्यूजिक डायरेक्टर्स टू यू नो काइंड ऑफ find those songs and give it to people who have done you know well in life or had reached somewhere. तो उनको थोड़ा सा आई डोंट नो, बट आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन. मैंने आपके भी इंटरव्यूज़ में कुछ 2-3 लोगों को, सिंगर्स को सुना जो बड़े नेगेटिव होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सुर में सब कंप्यूटर में सब उसमें हो रहा है, सब ट्यून में, किसी को सिंगर होने की ज़रूरत ही नहीं है. अरे भाई, यू हैव टू मूव ऑन. हमारी भी ऐसे आज की तारीख में होता है. अरिजीत ने भी एक इंटरव्यू में बोला
कि अगर हमने एक कोई लाइन बहुत अच्छा एक्सप्रेशन से गाया और उसमें एक नोट अगर चला गया तो पहले पहले ऐसा होता था कि उसको रीटेक करना पड़ता था, और हो सकता है वो पहली बार में आपने जो गा दिया सेकंड टाइम में शायद वो ना आए, वो वाली बात ना आए पूरे लाइन में। तो अब वो एक नोट को आप करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो सिंगर सुर में गाते हैं उनको प्रूव नहीं करना है कि भाई मैं सुर में गाता हूँ, क्योंकि लाइव में भी वो वैसा कर गा के दिखा सकते हैं। अभिजीत दा का लाइव शो देखो आप, केके का देखो आप, शान का देखो, सोनू का देखो, सो दे डोंट हैव टू प्रूव। तो अगर वो अपने गानों में और मेलोडाइन या ऑटो ट्यून यूज़ कर ले तो उसमें कोई कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो उसकी बुराई मत करो। बट जो एक चीज़ का है, जो सिंगर्स की इंडिस्पेंसिबिलिटी है कि जो सुर में गा ही नहीं सकते हैं, सिंगर ही नहीं है, आज वो फेमस सिंगर्स है, ऐसे बहुत हैं। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट हाँ एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडिड हियर। हाँ हाँ बहुत सारे लोग नंबर 1 यूट्यूब ट्रेंड हो जाता है गाना, हाँ मुझे एसएमएसेस आते हैं कि सिद्धार्थ मैं ट्वीट कर दो, ये कर दो, हाँ हाँ मुझे गाने का नाम नहीं याद है। अभी आप मैं आपके साथ बैठा हूँ, हम तुम टाइटल सॉन्ग ये सब ठक ठक आ जाता है मेरे सामने। हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये गाने नंबर 1 पे आते हैं बट गाना नाम ही नहीं याद रहता है यार। Why? मैं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दैट दिस सिंगर्स, यू नो, आप एक सिंगर का नाम आप बोलो कि ये बहुत फेमस है, बट आप मैं उनको बोलूँगा कि मतलब हम पूछते उसके गाने कौन कौन से हैं, बिकॉज सी नाउ इन माई प्लेस देर आर सो मेनी टाइम्स वेयर देर आर फंक्शंस दैट यू नो पीपल आस्क मी कि किसको किसको बुलाया आप बताइए, यू नो आई हैव टू डू दोज थिंग्स एट टाइम्स। तो जब हम अच्छे सिंगर्स के नाम बोलते हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि उनके गाने कौन कौन से हैं। तो ये जो आप जब सेम सिंगर जब एक पीरियड में, यू नो व्हेन यू गेट रिवॉर्डेड विथ, यू नो, आफ्टर यू गिव अ हिट, आप जैसे हम तुम के बाद मैंने बहुत सारे बहुत अच्छे गाने हो, क्योंकि काम ही आपको काम देता है अच्छा काम से, तो आई सैंग अ लॉट ऑफ ग्रेट सॉन्ग्स, बट सम हाउ इट वॉज माई लक दैट उस वक्त हिमेश रेशमिया जी आ गए अपने पूरे ग्रैंडियर के साथ, तो हमारे सब रोमांटिक गाने जो है सब दब गया। मेरा कुछ ऐसा लगता है कि एक सॉलिड नॉन फिल्म एल्बम था यूनिवर्सल के साथ, सॉलिड था, हमने ग्रीस में शूट किया, मिस इंडिया एशिया पैसिफिक, निहारिका सिंह शी फीचर्ड इन दैट, इट्स अ ग्रेट वीडियो, ग्रेट एल्बम, कम्प्लीटली दब गया। आई वॉज द आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, ये सब जो होता है ना, वो ऐसे आए हिमेश जी, वो आशिक बना दे के साथ आशिक बनाया, और उसी टाइम पे मैंने उनके साथ एक गाना गाया था जो अभी आप यूट्यूब में देखोगे तो 159 मिलियन कुछ हिट्स है उसका, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, ये गाना तब बहुत हिट हुआ था उनके साथ, और उसके बाद वो एज ए सिंगर सुपर डुपर हिट हुए। अब प्लान गाली दे के, ये गाली दे के इन द सेंस नेगेटिव बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको वो टेक्नोलॉजी मिले जिससे वो वैसा कर सकते हैं। आप कर रहे हैं, आज भी वैसे हो रहा है, नॉन सिंगर्स है जिनके गाने ट्रेंड हो जाते हैं, हम भी उसको सुनते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि इट्स अ गुड स्टूडियो प्रोडक्ट, बट उनको आप स्टेज पे खड़ा कर दो तो वो नहीं गा सकता है। बट दैट इज़ व्हाट द रियलिटी ऑफ द डे इज़, अगर वो गाना नंबर 1 पे जा रहे हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग। हाउ आर यू फीलिंग जब ये हिमेश रेशमिया वेव आया, आपने यूज किया वर्ड हम दब गए थे, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से दैट दादा, एंड यू से इट ऑन क्लियरली योर बोल रहा ओन हूँ, क्लियरली विदाउट मी बोल, आस्किंग यू। उस वक्त बहुत कैसे तकलीफ, फीलिंग बहुत आई? तकलीफ होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, क्योंकि हमें लगता था कि यू नो जो आप जब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट करना एक चीज़ इज़ वन साइड ऑफ दैट, यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन, and the other side is that the as an artist the hurt or the, you know, the desperation that you feel that there is nothing that you can do, because देखो क्या होता है कि अगर कोई अचानक आया, हवा हवा ए हवा, हसन जहांगीर आया, वो 2 गाने वो बहुत हिट हुए, आ जाना दिल है दीवा, आज भी हिट है गाने, और रीमेक भी शायद हुआ कोई फिल्म में, तो वो बहुत हिट गाने हैं, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली बेसुरा, 2 गाने बहुत हिट हुए ठीक है, बट उसके बाद वो उसे सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ये सब नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था जो उसे एज अ सिंगर हेल्प कर सकता है, तो आया चला गया, इट डिड नॉट हर्ट दी गुड सिंगर्स इन दैट एरा, इट डिड नॉट हर्ट देम बिकॉज ही केम, ही कुडंट हैव सस्टेन्ड, ही डिड नॉट हैव इट इन हिम, ही मूव्ड अवे। आज की तारीख में हसन जहांगीर आया होता तो सबको बिठा के उसी का ही कम से कम 40 गाने होता, फिर लोग थक जाते, फिर दे वुड हैव फाउंड अनदर सिंगर। तो ये एक, तो इट इज़ टू हर्ट मी, इट इज़ टू रियली हर्ट मी, बिकॉज कुछ बहुत अच्छे गाने मैं उस टाइम गाया था, शान वान, मतलब बोलते थे कि अभी तो दादा, अभी बाबुल तुम्हारा तो टाइम एकदम ढांसू चलेगा हम इसके बाद, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ माई लक दैट उसके बाद जो है काफ़ी अच्छे गाने जो है वो वेस्ट हो गए, क्योंकि वेस्ट हो गए, एल्बम वेस्ट हो गए। मतलब मैं अगर सोचता हूँ उसका दिल, इमीडिएटली आप रिलेट करोगे,
बट उस टाइम पे आप देख लो बहुत सारे सिंगर, के का पल हो, शान का तन्हा दिल हो, लकी अली का सुनो हो, बहुत सारे सिंगर्स के जो पहले दूसरे एल्बम हैं वो लोगों के जहन में है, लेकिन उसके बाद से रेडियोज़ नॉन फिल्म को बजाना बंद कर दिया, जो वीडियो दिखाने वाले चैनल्स है वो रियलिटी शोज़ पे चले गए, तो द नॉन फिल्म म्यूज़िक सीन जो एक बूम था वो भी चेंज हो गया। तो इन मैनी वेज दैट पीरियड दैट रियली हर्ट बिकॉज सोचता हूँ भी 2005 में आया था, बच्चन साहब ने उसको रिलीज़ किया था। बच्चन साहब ने मेरी बेटी का भी गाना जो हमने किया था वो भी ही वॉज काइंड इनफ टू डू इट, तो टू रिलीज़ दैट फॉर अस, बट येस इट रियली हर्ट यू वेरी बैडली, very badly. So but then as I said, I'm not a negative person and I think that change is the only constant, so you'll have to move on. And I think that एक रिचर्ड ब्रांसन का मैंने किताब पढ़ा था, फक इट लेट्स डू इट, ऐसा उसका नाम था, मतलब ही इज़ अ फ्लैम्बॉयंट गाय, तो उसका नाम किताब का नाम भी वो था। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि यू हैव टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सेस, और कभी कभी आपके अंदर जो थिंग्स मैनिफेस्टेशंस जो है, कभी कभी आई एम अ कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, एस्ट्रोलॉजी भी बिलीव नहीं करता हूँ, कल क्या होने वाला है किसी को पूछता नहीं हूँ, डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ, एंड इफ़ इट्स रॉन्ग ग्रेट, इफ़ इट्स गुड ग्रेट। सो येस इट डिड हर्ट वेरी बैडली, आई एम हैप्पी यू आस्क्ड दैट, बिकॉज ये हिस्सा कोई शायद पूछता नहीं है कि कितना बुरा लगता है। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के सारे गाने अभिषेक के लिए मैंने गाया था, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय, बहुत ये होता, लेकिन पिक्चर जो है इतनी मतलब व्हाटएवर, एक हफ्ते में पिक्चर चली गई, तो जो बेस्ट गाने हैं जतिन ललित के, इतने अच्छे कंपोजिशंस, वो कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ। तो इट हर्ट्स बिकॉज अ सॉन्ग कम्स, आइदर इट डज समथिंग और इट डजंट, एंड वंस इट गोज अवे इट बिकम्स हिस्ट्री इन योर लाइफ। तो दैट्स ये जो हर्ट होता है, ये पेन होता है, उसी से तो अगला गाना बेहतर होता है। इसके साथ आपने डील कैसे किया? आई थिंक एवरीवन हैज़ टू डील विद इट। ऐसे आप जो है, आप किसी को भी पूछ लो, कितने आप कोई भी आर्टिस्ट को पूछ लो कि क्या आपके सब हिट गाने अच्छे हैं, वो 100% बोलेंगे नहीं। जो आपने बोला कि अचानक हम देखते हैं कि कोई गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, हमको याद भी नहीं है बट गाना हिट है, 1 नंबर पे है, तो क्या किसी को भी पूछ लो क्या आपके सारे अच्छे फिल्में जो है हिट है, तो बोलेंगे सारे हिट फिल्में जो है अच्छे हैं, तो बोलेंगे नहीं। तो उसी को पूछो कि आपके सारे अच्छे फिल्में मतलब सारे अच्छे फिल्में हिट हुए क्या, उसमें भी बोलेंगे नहीं। सो ऑल हिट सॉन्ग्स आर नॉट गुड सॉन्ग्स, ऑल गुड सॉन्ग्स कैन नॉट बी हिट सॉन्ग्स, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, दीज आर माई लाइन्स विच आई शू राइट फॉर माई सेल्फ, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। फिर और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, लॉबीज़ होते हैं, ये होते हैं, कुछ लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, सो यू हैव टू डील विद इट एंड यू हैव टू काइंड ऑफ यू हैव टू वॉक अहेड। आई अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट रिक्विजिट टू ग्रेट अंडरटेकिंग्स। अगर आपके अंदर मन में पावर है, इफ़ यू हैव दैट इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से यहाँ आके एक बालकनी में एसिक नगर में रह के अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ, तो उस वक़्त मैं वहाँ से अगर बना सकता हूँ, तो उस वक़्त तो मैं काफ़ी आगे चला गया हूँ, तो वहाँ से क्यों नहीं बना सकता हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it, price बहुत reasonable है, and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। Choose if you'd like to answer it. Yeah. But I definitely want to know कि आपने 2 बार मेंशन किया कि लॉबिंग होती थी, दबाना होता था। I'm not asking you to take names, but I want to know क्या होता था, just to understand कि यहाँ पे एक बंदा नहीं, मुझे थोड़ा दिल से गा रहे हैं, and you have to be happy to sing, right? नहीं, मेरे नाम पे गाने मेरे काट दिए गए, पॉलिटिकल कॉल्स होते थे, वो सब मुझे मालूम है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इट्स लाइक दैट, गाने काट देना, लास्ट मोमेंट में गाना डब हो जाता था, ऐसा होता था, काफ़ी होता था। पॉलिटिक्स में थे? काफ़ी नहीं, पॉलिटिकल कॉल्स आते थे, तब तो मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर था, ये तो मैं 2007-8 की बात और पहले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट बिहाइंड द सीन्स सारी बातें आप
बोलते नहीं हो, यू दैट्स व्हाई ऑल ऑटोबायोग्राफीज आर लाइज. तो यू डोंट वांट टू राइट वन जिसमें आपको झूठ लिखना पड़े. पर दादा आपके साथ क्यों होता था वो? नहीं नहीं, सबके साथ होता है. मैं तो आपको बता रहा हूँ. मैं आपने मुझे पूछा कि उसके बाद जो है मतलब मैं आपने जो पूछा उसी का एक्सटेंशन में मैं कहा कि हम तुम के बाद मेरा नेगेटिव कहाँ है इसमें? देखो, कोई नेगेटिविटी नहीं है. 2004 के मतलब हम तुम के बाद बहुत सारे सुपर अच्छे गाने जो है वो हिट नहीं हुए बिकॉज हिमेश जी का उस वक्त एंट्री हुआ था एंड Wave पीपल था। वांटेड दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स. तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं क्यों कहूँ कि पॉलिटिक्स हुआ? बट कुछ और चीज़ें थी जिससे नुकसान हुआ. बट यू नो दैट्स व्हाट इट इज़. यू उसके बाद जो है आप देखो, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स उस वक्त जो टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया. मैं टी टोटलर, रात को 2-3 बजे तक जागता हूँ. तो आई चैनल माई एनर्जी इनटू अ फ्यू थिंग्स वेयर विच आई नेवर थॉट आई कुड डू. जैसे आप बोल रहे हो कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, आपके इतने हिट्स हो सकते हैं, अलग चीज़ हो सकता है विदाउट हैविंग एनी इंस्टीट्यूशनल बैकअप. आप इन अ पर्सन आप एक इंडस्ट्री हो सकते हो, ये तो पहले था नहीं. तो यू हैव टू एक्सेप्ट द गुड पार्ट एट द सेम टाइम द बैड साइड ऑफ इट, एंड दैट्स हाउ विजडम कम्स. एंड आई फील दैट आज भी मैं अगर गाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अभी ये वोट के बीच में भी ममता दीदी गेव मी अ स्पेशल लीव. 3 दिन के लिए मैं कुवैत जा रहा हूँ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन के लिए. 9 म्यूजिशियंस जा रहे हैं वहाँ पे, मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ. हरगुन कौर इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में शी हैज़ डन वेरी वेल. शी इज़ कमिंग विथ मी, तो डुएट्स वगैरह करेंगे ये. तो उसके बाद भी वर्ल्ड टूर है, कनाडा, अमेरिका है. तो आई व्हेन आई गो ऑन स्टेज आई सिंग लाइक अ, क्या बोलूँ, Like a singer. You sing like a आई एम singer. no, I sing like a मतलब आई एम इन ग्रेट फॉर्म. बट अभी वो फॉर्म से सॉन्ग में चेंज होगा कि नहीं होगा, दैट आई डू नॉट नो. बट आई थिंक दैट एवरीवन, आप जब संजय गुप्ता की मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, बीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताया. वो अलीबाग जो पिक्चर वो बन रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि वो उसे कंप्लीट करे. आप उनका नंबर देना मुझे, आई रियली वांट. पक्का वो दूंगा। जैसे जिस तरीके से वो स्टोरी को बताया, फिर जैसे उन्होंने बोला कि संजय दत्त से कि मैं कैसे इस फिल्म में नहीं रहूँगा, तो फिर जिस तरीके से उन्होंने वो प्रोफेसर का कैरेक्टर बनाया, आई वुड रियली लव टू सी दैट फिल्म गेटिंग कंप्लीटेड बिकॉज ही सेड दैट ऑल्सो दैट दे ऑल लुक द सेम. क्योंकि आजकल एक्टर्स दे मेंटेन देमसेल्व्स वेरी वेल. तो आई एम श्योर ही इज़ अ ग्रेट राइटर. तो थोड़ा चेंज करके आई वॉन्ट टू सी दैट. तो ही ऑल्सो स्पोक अबाउट सर्टन थिंग्स. आई थिंक every artist, everyone, if you talk, they will always talk about some period, some situations in life which makes them wiser, which makes them more stronger. More stronger. You don't become weaker when you face hard situations. You become stronger when you face और hard ये situations. रिपीटेडली आता है दादा. एक होगा जब आप यहाँ होते हो, फिर आप राइज करते हो, हाँ, फिर आप नीचे जाओगे. तभी तो मैं मनोज बाजपेयी से 3 दिन पहले बात कर रहा था फोन पे. आई एम privileged that he's given me the honor of interviewing him for his 30 years, 100 films, and he said, I'm giving you the responsibility जो हम करने वाले हैं. और उन्होंने मुझसे कहा कि I rose like a phoenix, फिर I fell like a gutter, yes, I rose like a phoenix. और ये Yes. बार बार आता है. Life tests you. You suddenly Yeah, आप सोच रहे हो मैं राइज करो, फट. फिर तभी तो राइस को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ. दैट्स वाई तो आपको पहले ही बोला कि दादा वाला छोड़ो भाई. कोई आई हैव माई सिक्योरिटी, आई हैव देम वेटिंग आउटसाइड योर हाउस, बट आई टेक लाइफ. मेरे को कोई आई हैव हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो वाइट कुर्ता पहनना पड़ेगा, जीन्स पहनो. लेकिन आई ड्राइव माई बाइक, आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ इन दिल्ली बिकॉज एक टाइम के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही डिडंट वांट मी टू सिंग in interviews, he did not want me to perform in shows and all that. It really, I had walked up in 2017 and I wanted to resign from everything because I felt that मेरा जो मेन पैशन है जिसको मैंने चेज़ किया, उससे मैं दूर जा रहा हूँ. तो आई लोग शोज़ करना भी एकदम बंद कर दिए. तो somehow that he didn't accept it, but that's the truth. हाथ से लिखा हुआ मेरा रेजिग्नेशन लेटर था 2017 में. बट आई वॉज एब्सोल्युटली पॉलिटिक्स में मेरे फर्स्ट फ्यू डेज थे. और जब से मैं हूँ तब से मैं मिनिस्टर हूँ. सेंटर में भी वही, बंगाल में भी वही, एंड हैव गॉट रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ ऑल ओवर. सो आई बैलेंस बोथ द साइड्स and I keep myself, opportunity is what happens when, luck is what happens when opportunity meets preparation. तो आप अगर आपने आपको तैयार रखो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है. डोंट गेट नेगेटिव. ये मैं सबको बोलता हूँ. इवन टू माई डॉटर आई से दैट आप किसी से भी बात कर लो. एवरीवन इज़ अ स्टोरी. सिद्धार्थ
if I talk to you, will you not talk about any, look at Manoj Bajpayee, क्या उनकी हाइट थी, बीच में इतना बड़ा आर्टिस्ट एकदम गायब से हो गए, and now he's again, emerging as what he is. दादा आपकी मैं फिल्मोग्राफी देखूं, look at the number of people you've worked with as music directors. I worked with everyone. जी, थोड़े नाम लेना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए। अनु मलिक, विजू शाजी, हिमेश रेशमिया, जतिन ललित, आनंद मिलन, नदीम श्रवण, A.R. Rahman, all this is Sajid Wajid, Dilip Sen, Samir Sen, Rajesh Roshan, and I have had multiple songs with them, not one, two. तो आपने Anand Raj Anand gave me some very big hits. वो जब दिल चुराए कोई गुनाह फिल्म में, he gave me some very good hits. तो so I worked with everyone. तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक पीरियड होता है जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर्स रियली, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, दे रियली फील दैट इफ समवन हैज परफॉर्म्ड वेल इन अ फिल्म. नदीम श्रवण कंटिन्यूसली गॉट कुमार शानू टू सिंग इन एवरी फिल्म, और कोई सिंगर थे नहीं क्या, बट ही वॉज डिलीवरिंग, देयर वाज नो रीजन दैट यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम अ सिंगर. सो कंटिन्यूसली गाते थे, तो वो एक बैंक जो है ना, कैटलॉग जो है वो आपका बन जाती है, एंड दैट हेल्प्स यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो इसलिए भी होता है क्योंकि उस टाइम पे रिलेशनशिप्स हुआ करते थे म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के बीच में, होता था कि नहीं? जैसे आज के ज़माने में सिंगर और कंपोजर्स के में रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, डिलीवर करते एक हिट, शायद कोई और गाना कोई और गाएं जो आपने ही कहा था, उस टाइम पे था वो रिलेशनशिप भाईचारे वाला विद द म्यूजिक डायरेक्टर्स? बिल्कुल था. आप एक म्यूजिक डायरेक्टर को एक गाना जब आप सुन रहे हो, हाँ, तो आप बोल सकते थे कि सर ये मुझे गाना है, ये आप बोल सकते थे. दैट वॉज देयर, आई विल रियली टेल यू, बोल दे आप किसी, तब तो मोबाइल नहीं था कि आपने किसी को व्हाट्सएप कर दिया और कुछ आपकी ख्वाहिश कुछ आपने व्हाट्सएप में लिख दिया है. तो जैसे लव लेटर्स होता था वैसे ही है, आप लिखना चाहते हो तो आप लिख देते हो व्हाट्सएप में. पीपल यू कैन सेंड दिस मैसेजेस टू द पर्सन. हमारे टाइम पे तो आप जिस दिन भी म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन करो, वो टॉयलेट में ही रहते थे, 1 साल तक टॉयलेट में रहते थे, कभी निकलते ही नहीं थे. तो ये एसिक नगर के सामने कॉर्नर पे द क्लब के गेट के पार एक फ़ोन बूथ हुआ करता था. वो जब वहाँ पे मैं रहता था एक बालकनी में, मैं बैंक में 2 साल काम किया, एक पैसा नहीं लेके आया, डैडी से पैसा नहीं ले आया. आई थॉट कि वॉट एवर आई डू इट हियर. तो मैं जब वहाँ पे वो ऐसा नियम था कि हर स्ट्रगलर जो है वो लाइन में खड़े होके, अगर 3 मिनट के बाद एक पैसा और देना, कॉइन और देना पड़ता ना, 3 मिनट का लाइन मिनट होता था वो PCOs में. यू मस्ट हैव ऑल्सो यूज दैट सो मच ऑफ दोस टाइम्स. सो अगर 3 मिनट टाइम में आपने 2 फ़ोन कर लिए तो ठीक है, लेकिन अगर पहला वाला कॉइन डालने के बाद आपने 3 मिनट बात कर लिया तो दूसरा फ़ोन आप नहीं कर सकते हो, आपको फिर जाके लाइन के पीछे खड़ा होना पड़ता है. और ट्रस्ट मी, उसमें जितने भी हम लोग रहते थे उसमें से 60-70% ऐसे होते थे जिनकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स जिसको भी वो कॉन्टैक्ट करना चाहते थे वो टॉयलेट में होते थे. और रोज़ ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि एक दिन, एवरीडे होता था कि वो मतलब 60, आप पूछो कि भाई तू किसको फ़ोन किया, बोले फलाना को फ़ोन किया. क्या कर रहे हैं? टॉयलेट में. आप मेरे को पूछे कि तेरा क्या हुआ, मैंने बोला मैंने इनको फ़ोन किया, और भी एक को फ़ोन किया, तो बोला उसका क्या है, तो वो भी टॉयलेट में है. तो मतलब वो टाइम पे जो है 60-70% को आप पूछ लो. और एसिक नगर जो है, ESIC, एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नगर, उसका नाम था एक्सपीरियंस स्ट्रगलर्स ऑफ द इंडियन सिनेमा नगर, क्योंकि उसके हर फ्लैट में थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए था. वो हर 1 बेडरूम हॉल में जो बालकनी होता था वो स्ट्रगलर्स को भाड़े पे दे देते थे. तो हम जो है उसमें जाके, तो ऐसे बहुत स्ट्रगलर्स थे जो उसके अंदर सालों तक रहते थे. और डर लगता था सिद्धार्थ, शाम के टाइम में जब आप बैठो उनके साथ, सब लोग बड़े बड़े सपने लेके आए हैं, सब बड़े सपनों की बात कर रहे हैं, ये करूँगा, ये स्क्रिप्ट लिखा, उनको अप्रोच किया, ये किया, इनको मिला. तो आपको डर लगता था कि मेरे में ऐसा क्या स्पेशल है कि इतने सारे लड़के सब बड़े ड्रीम्स लेके आए, मेरे भी बहुत बड़े ड्रीम्स है, तो ऐसे मेरे में क्या है कि ये फेलियर हो जाएंगे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या ये सक्सेसफुल हो जाएंगे मैं फेलियर होता था. दिस सेल्फ डाउट्स यूज्ड टू कम टू यू, एंड दैट्स व्हेन द इनर पावर टेक्स ओवर. दैट्स व्हेन यू थिंक दैट जैसे मैं सबसे बड़ा गाना जब गाने के लिए गाया था, प्रेशर होता था माइंड में, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं गाया तो गाना मेरा होगा नहीं. तो आप सिर्फ माइक नहीं, आप माइक देख रहे हो, आप म्यूज़िक डायरेक्टर का एक्सप्रेशन देख रहे हो, डायरेक्टर का एक्सप्रेशन देख रहे हो, अगर एक्टर आया हुआ तो वो आपके टेक पे क्या रिएक्ट कर रहा है, रिकॉर्डिस्ट क्या बोल रहा है, आपस में कितने बात हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो. तो माइक आपके सामने है लेकिन आप सारी चीज़ें आप देख रहे हो. लेकिन जब आपके
2-3 हिट हो जाते हैं और लोग आपसे फिर थोड़ा और वार्मली मिलते हैं, आपके पेमेंट्स थोड़े बढ़ते हैं, पूछना नहीं पड़ता है, मिल जाता है। उस टाइम पे जो है ना धीरे-धीरे यू फ़ील दैट आप वो सारी चीज़ें जो पीछे है ना, पोर्ट्रेट मोड में जैसे फ़ोन पे आपने दबा दिया तो पीछे का पोर्शन जो है वो धुंधला हो जाता है ना, पोर्ट्रेट मोड जो आजकल फ़ोन में है। तो एक टाइम आता है जब आप सिर्फ माइक देखते हो, नथिंग एल्स मैटर्स टू यू। आपको कुछ दिखता ही नहीं है, वही आपका वो क्या बोलते हैं अर्जुन का वो पंछी का आँख ना, तो वो माइक जो है और नदीम भाई बोलते थे कि जब आप मेरे गाने गाने के लिए माइक के सामने खड़े हो, सब भूल जाओ, यू आर द बेस्ट, दैट्स व्हाई यू आर सिंगिंग माय सॉन्ग। तो ऐसे लंदन पहुंचा उनके घर पे, बोले कॉफ़ी पिएगा? ऐसे हाँ पीऊँगा अर्ली मॉर्निंग। फिर पेपर का एक वो लेके आया, एक पेपर निकाला, बोले चल, उनके घर पे स्टूडियो था, सब जाते, सारे सिंगर्स जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए लंदन में। तो पेपर निकाला, बोला चल रिकॉर्डिंग करते हैं। इट वाज परी परी है एक परी फॉर प्रियदर्शन जी। वो गाना हिट हो गया। तो इट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ अ केमिस्ट्री यूज्ड टू काइंड ऑफ एग्जिस्ट। सिंगर्स साथ में गाते थे, वो था। बट देन आई एम वेरी ओके विथ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ट्रस्ट मी। अकेला जाके गाना गाते हैं, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं होते कभी, तो यू गेट अ लिबर्टी टू सिंग योरसेल्फ, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। उसमें कुछ बुराई नहीं है। पहले ये भी होता था कि हमने बड़े सिंगर्स को देखा है कभी, जब हम न्यू कमर में देखते थे कि अगर आपका आपका म्यूजिक डायरेक्टर का ईगो किसी वजह से हर्ट हो गया तो अच्छे अच्छे टेक्स जानबूझ के ओके नहीं करते थे और गवाते जाते थे। आपके साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है, तो मैं अपने आप को क्यों बोलूँ। तो एज आई से दैट अपना मुश्किल वक्त के बारे में, आप हर्ट के बारे में आप बोल सकते हो, बट यू कांट कीप दैट इन योर हार्ट एंड मेक योर हार्ट काइंड ऑफ हेवी विद दैट। इट हैपेंस विद एवरीवन, सबके साथ होता है। जब नदीम जी इंडिया छोड़ के चले गए, जो हुआ, आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेके सबको देख लो ना, किसके टाइम पे जो है कोई पीरियड नहीं आता है। बट 2014 तक एक उसके पहले एक 5-6 साल था जब आई वेंट थ्रू दैट हर्ट। बट 14 से फिर आई एज यू फाइंड न्यू वेज ऑफ सक्सेस, तो फिर एक अलग वो आया उससे। सो यू इफ यू हैव दैट इन यू दैट सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। So even when failure happens ना, inside your mind you stay successful because you're thinking correctly. So thinking अपना correct रखो तो things happen in your life. तो नदीम जी के साथ, श्रवण जी के साथ आपने इतना काम किया और नदीम जी एक इंसिडेंट की वजह से छोड़ के चले गए, आप पर क्या बीती? बुरा लगा, डेफिनेटली बुरा लगा। द सिचुएशन सारे जो थे, इट वॉज नॉट नाइस, द लेसर सेड बेटर, but yes, you lose a lot of people together. You don't want to get into the details of it, but एक गुलशन जी थे जिनके पास जिन्होंने मुझे बहुत काम दिया शुरुआत के दिनों में से। कुमार तौरानी, रमेश तौरानी इन टिप्स, चंपक जैन इन वीनस, गुलशन जी, कितने हमको सर्वाइव करवाया, कितना हम लोगों को, मैं वो बोलो, सोनू बोलो, शानुदा का, किशोर की यादें, ये मेरा सर्वाइव। तो यू लूज़, जिनके पास आप जाके बोल सकते हो ना कि मेरा एक गाना में की ज़रूरत है, मुझे एक हिट ज़रूरत है, कुछ करिए, ये बात जिनको आप बोल सकते हो, ऐसे दो लोगों को साथ में आप खो देते हो मेरे ज़िंदगी में। एक तो गुलशन जी, एक नदीम भाई। एंड it's supposed to hurt you, it's supposed to hurt the industry in a big way, and it did, but then नदीम भाई एंड उसके बाद भी yes, it hurt the industry a lot. You, as I said, you lose two people जिनके पास आप जाके बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा काम इसके लिए थोड़ा चाहिए, कुछ करिए मेरे लिए। ये जो आप बोल सकते थे ना, सब लोगों को ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ऐसे दो लोग इंडस्ट्री से चले गए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए नुकसानदायक था। फॉर द इंडस्ट्री इट वॉज अ ह्यूज ब्लो। आप बताओ, विदाउट गुलशन कुमार एंड नदीम भाई कमिंग टुगेदर, आप ये लेगेसी उस टाइम का जो हुआ था 90s में, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से वो गाने होते हैं। सो one person delivered, the other person had the ability to recognize a song which can be big. दोनों मिला के ही वो ज़माना बना था ना। तो that you lose both of them together, it's not an easy thing, it's very bad for the industry. पर जैसे अब एक्टर्स के बीच में राइवलरीज होती है, उस समय राइवलरीज थी सिंगर्स के बीच में आप सब? नहीं, वो राइवलरीज था, लेकिन आई वुड से दैट एक होता है राइवलरी विच इज़ वेरी गुड, और एक होता है क्रिमिनल राइवलरी। दोनों में फ़र्क है। सो
कुछ चैप्टर्स है जिसको मैं स्किप करके आगे जाता हूँ। दादा फिर ये पॉलिटिक्स का फेज आया हाँ। 2014, इम्पल्सिवली किया, बिकॉज एक लोग होते हैं जो बोलते हैं आई वांट टू डू थिंग्स फॉर सोसाइटी, वो करते हैं सोसाइटी के लिए, और एक होते हैं जो पॉलिटिक्स का राह लेके करते हैं. व्हाई डिड यू चूज पॉलिटिक्स? I did not choose it. Politics chose me. And politics did a good thing by choosing me. Because I am an honest politician. I take politics as a huge responsibility. नितिन गडकरी जी के रूम में एक प्लैक है, उसमें लिखा है कि आई लव पीपल हु गेट जॉब डन. सो मैं काम जो करता हूँ मैं उसे फिनिश करता हूँ. देश का सबसे पहला मेट्रो रेल जो गंगा के नीचे से हुआ कलकत्ता में, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, खुद चल के विदाउट अपॉइंटमेंट नृपेंद्र मिश्रा के पास गया था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, पीएमओ में, एंड बोला था मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है. बोला ऐसे आप कैसे आ गए? आई वॉज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर देन, एंड आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो 5 साल से बंद है, मेरे रिश्तेदारों के घर के सामने से बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने हुए जो अटका हुआ है, मुझे ये दायित्व दीजिए. आई विल डू इट. बिकॉज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का 74% शेयर था, सॉरी 24% था, 76% वॉज विद रेलवेज. इट वॉज अनाउंस्ड बाई ममता बनर्जी, बट वो बना नहीं था. तो आई डिड इट. आई गॉट लॉज चेंज इन द पार्लियामेंट. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ आर्काइक लॉज थे, कैसे आप बना सकते हो अंडरग्राउंड टनल वनल, ये सब चेंज करवाया. जापान वपान ये सब जगह में सॉफ्टवेयर्स का अलग अलग वो करना. ट्रेन फर्स्ट टाइम जब चला गंगे के नीचे से, वो सारा वीडियोज़ मेरे फेसबुक में सब कुछ है. आई डिड इट. सो पॉलिटिक्स डिड अ गुड थिंग बाई चूजिंग मी. आई डिडंट चूज़ पॉलिटिक्स. रामदेव जी मेरे पास फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनका सेक्रेटरी था या असिस्टेंट था, उनका भी नाम सिद्धार्थ था. उन्होंने बोला कि ये बॉलीवुड के सिंगर है, वो है, तो ही इज़ अ एफेबल काइंड ऑफ अ पर्सन. तो हंसते, अच्छा आप गाना गाते हो? अच्छा नहीं बाबा, हम पापी लोग हैं. इवन हीरो लोग जब लड़कियों को छेड़ते हैं, पटाते हैं, तब हमसे गाना गवाते हैं, खुद नहीं गाते हैं. तो हा करके हंसने लगे. तो बंगला में पिकनिक का मतलब है चोरुई भाती, और वो कराते हैं कपाल भाती. तो बातचीत होती रहती थी. मैं बोला ये, तो देन आई सॉ दैट ही हैड अ पेपर, और जब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ था, ही वाज सेइंग कि हाँ राजा जी कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा यहाँ पे. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2014 जब बीजेपी, मतलब फर्स्ट टाइम इन द सेंस पूरे देश में उनको सब जगह से लड़नी थी. तो दे वर ऑब्वियसली फाइंडिंग, सर्चिंग फॉर गुड कैंडिडेट्स, एंड रामदेव जी वाज रिकमेंडिंग सम फ्यू पीपल. ऑब्वियसली ही वाज वेरी क्लोज टू बीजेपी. तो ऐसी बातचीत में उन्होंने बोला कि बंगाल में तो कोई चांस नहीं है, वहाँ पे तो तृणमूल कांग्रेस ही है, वो तो होना है, या लेफ्टिस्ट है, तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये नहीं. तो बहुत देर तक चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सोच नहीं रहा है. आई जस्ट फेल्ट कि झील के उस पार कुछ है. देर आर सर्टेन मोमेंट्स, एज आई सेड, आई एम आई एम एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल दैट. सो उसलिए मुझे किसी को पूछना नहीं होता है. आई जस्ट फेल्ट देयर वाज समथिंग देयर इन द मोमेंट, एंड आई रिस्पॉन्डेड टू दैट. आई सेड कि क्या बोल रहे हैं आप, कोई जीत नहीं सकता है. That time I was fond of Modi ji. Today I am not at all. But I said आप मेरा नाम लिख लीजिए उस लिस्ट में, और बंगाल से अगर कोई एक आदमी जीत के देगा तो मैं आपको सीट जीत के दूंगा. बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बंगाल में लड़ रहे थे. पीसी सरकार, मैजिशियन, बपीदा, बहुत सारे लोग लड़ रहे थे. एंड वैसे ही हुआ. मैं बोला एक पैसा खर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आई विल ओनली ब्रिंग माई गुड विल टू इट, एंड आई विल फाइट, बट लेट्स डू इट. तो फिर कुछ हफ्ते के बाद उनके तरफ से राकेश जी को ये फ़ोन आया कि आपका कोई एनजीओ है, आपके साथ लड़के हैं, कोई क्लब है, आप कैसे लड़ोगे? पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है, अकेले आप कैसे वो करोगे? आप कितना खर्चा कर पाओगे? डू यू हैव पीपल टू सपोर्ट यू? ना सर कुछ नहीं है. मैंने तो फिर आपने मजाक किया? कैसे? बिल्कुल नहीं. उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा था कि कुछ है. मैंने कहा, और जो मैंने कहा था वो अभी भी सच है, कि मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो एक सीट आपका कन्फर्म है. फिर जी के लिए मैं कुछ अवार्ड जीत रहा था बंगाल में. आई वॉज इन इंडोर स्टेडियम. बाहर आया तो देखा बहुत भीड़ है. मैं बोला यार इतना क्या भीड़ है? पता चला कि राजनाथ जी ने दिल्ली से वो अनाउंस कर दिया. उसके पहले उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया था, मुझे याद है, 12 बजे के बाद. रामदेव जी बोले यार स्वामी जी बोल रहा हूँ, बात करो. तो बात करो किससे? तो राजनाथ जी आए कि हाँ आई लव्ड योर कॉन्फिडेंस, तो आप लड़ोगे क्या? ऐसे ना कह दिया तो आप लड़ेंगे. तो वो हुआ. और द थिंग इज़ दैट आई डोंट नो आसनसोल, जहाँ से मैंने लड़ा था. 2 बार एमपी हुआ, कभी यहाँ से जीता नहीं था. आई वुड हैव फॉट अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस. बीजेपी एज अ सोलो पार्टी फाइटिंग विदाउट एनी कोalition इन बंगाल हैज़ नेवर वॉन अ सीट सिंस इट्स इंसेप्शन. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी को स्टार्ट किया था, उन्होंने जीता था. 52 साल में कभी नहीं कोई जीता था बीजेपी ने. तो आई वॉज डूइंग दैट हार्ड जॉब. और क्या हुआ,
मैं हुगली श्रीरामपुर से मैं वहाँ से बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे कॉलेज स्कूल डॉन बॉस्को सब वहीं पे किया। और ऑब्वियसली तो 2 सीट बाकी थे, आसनसोल और श्रीरामपुर। तो ऑब्वियस चॉइस वाज आई विल फाइट फॉर माय होम टाउन श्रीरामपुर, वहीं से। लेकिन रात को बपीदा वाज फाइटिंग फॉर श्रीरामपुर, ही वाज डूइंग दैट। तो फिर उनका भाभी का फ़ोन आया कि आसनसोल बहुत दूर है, दादा को थोड़ा पैर में तकलीफ़ है, इट्स अ वेरी ट्रबल्ड इलाका, खून खराबी ये सब चलता है, कोयला माफिया वाफिया सब कुछ है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करो, आई यू विल, ही लव्स मी, ही बपीदा का नाम हमने नहीं लिया। फर्स्ट सॉन्ग वाज गिवन बाय बपीदा फॉर ऋषि कपूर। तो उन्होंने बोला कि नहीं लड़ सकते, तो एक काम करो तुम लड़ लो, हम इस बार छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं दादा, मैं तो कह दिया उनको कि सेंचुरी करूँगा, अब मैं कह दिया तो अवे ग्राउंड से करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लड़ो श्रीरामपुर से, कोई बात नहीं, मैं आसनसोल से लड़ूंगा। And I won, fought there, and I was the only one to win. As you say, I was the only one to win, and I repeated that with thrice the margin in 2019. So उस समय पवन सिंह जी एक सिंगर जो है और आपने कहीं कमेंट कहा था कि उनके गाने बांग्ला विमेन को टारगेट करते हैं। है बिल्कुल एकदम कहा, और मैं होल्ड पॉलिटिकल ऑन टू इट। स्टेटमेंट था, जेन्युइन नहीं, जेन्युइन मुझे ऐसा लगा था कि देखो, पर्सनली उनके साथ मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई दुश्मनी नहीं है। पवन सिंह को मैं 2019 के टाइम पे कुछ लोग उनके गाने सुनना चाहते थे, मैं खुद उनको इनवाइट करके आसनसोल में लेके गया था गाने, बट उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने, बाद में मैंने सुना कि कुछ लफड़े हुए, ये हुए, वो अलग की बात है, वो होटल भी कुछ गड़बड़ हुआ था, वो सब अलग बात है। बट उनका नाम जैसे ही बीजेपी में अनाउंस किया, उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप आने लगे, सोशल मीडिया भर गया कि क्या क्या गाने उन्होंने गाया है, जहाँ पे विमेन को, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, एकदम क्लियरली ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उसमें बंगाली विमेन भी है। तो मैंने नाराज़गी जताई, क्योंकि ऑब्वियसली आसनसोल एक मेरे इज़ क्लोज टू माई हार्ट। मैंने रिज़ाइन, जब मैंने बीजेपी छोड़ी मैंने रिज़ाइन भी कर दिया, कोई पावर छोड़ता नहीं है, मैंने एमपी पद बीच में छोड़ दिया था, कितने सारे पर्क्स आते हैं उसके साथ। तो आई लेफ्ट इट, आई सेड मुझे नहीं चाहिए, जब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूँगा मुझे एमपी भी नहीं रहना, छोड़ दिया मैंने। बट I felt that he was probably not the right person to represent Asansol. तो और उनके सारे वीडियोस जो है वो सब सोशल मीडिया में भर गया था। तो मैंने ऑब्वियसली आई स्पोक अगेंस्ट बीजेपी फॉर थिंकिंग सो इनसेंसिटिवली, एंड नथिंग अगेंस्ट हिज आर्ट वर्क, नथिंग अगेंस्ट। और आप एक पिक्चर में आप बोलोगे कि फिर शत्रुघ्न सिन्हा भी तो वहाँ पे जो खड़े हैं टीएमसी से, वो भी तो बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किया है। आप एक पिक्चर में किसी कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो विलेन की तौर पे, वो अलग बात है, और आप गाने बना रहे हो जिसके लिरिक्स जो है वो इज़ डिसरिगार्डिंग वेमेन, तो उनके पूरा प्लेथरा ऑफ जो फैंस है उनको मेरे पीछे लगा दिया। तो मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुझे बताते थे कि गालियों से, धमकियों से भर गया है। तो अब वो साइबर क्राइम वाले उसको देख रहे हैं, कुछ लोगों को तो उठाया जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट पर्सनल अबाउट मी, बट यू कैनॉट मेक social media your a place. It is already the toilet of the internet. You cannot make it a place where you can threat people, insult their mother and women of their homes. So lesson need to be taught, and it will be taught, because जो लोग गाली देते हैं वो समझते नहीं कि उनके IP एड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, तो they are not invincible, पकड़ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। बीजेपी क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे साथ अनफेयर डील किया गया। मुझे लगा था कि जब मैं बहुत अच्छा कर रहा था उस वक़्त जात पात और ये सब सारी चीज़ों का एक्सक्यूज़ दिखा के कुछ ऐसा हुआ जो you might go to someone's place and you find that a great spread has been put on the dinner table, कमाल के खाने उसमें हैं, but leave the table if along with that respect is not being served। अगर आपको लगता है कि कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी, आप देखो आसनसोल के उस इलाके में शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के स्टॉन्ट थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वहाँ पे वो मंत्री थे, कीर्ति आज़ाद बीजेपी के सांसद थे,
और बहुत एक्टिव सांसद थे, वो भी आप बीजेपी छोड़ दिया है। तो पीपल, लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेल्फ रिस्पेक्ट वोंट बी एबल टू वर्क विद बीजेपी, बिकॉज वहाँ पे आपको अपना स्पाइन को झुका के जो है वो नमन करते हुए चलना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते। हम काम को नमन करेंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्रीपेड कार्ड्स है। देखो, हम कोई शो अनाउंस करेंगे तो लोग पहले टिकट खरीदते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा गाएंगे, शो अच्छा होगा। आप वोट में देख लो, अब पहले आप वोट मांगोगे, लोग आपको चुनेगा, आप एमपी या एमएलए बनोगे, उसके बाद आप 5 साल काम करोगे, आपका शो हिट होगा कि नहीं होगा उसके बाद दिखाएगा। तो आई कीप माई माइंड स्ट्रेट लाइक दिस। आई डोंट लुक एट पॉलिटिक्स एंड म्यूज़िक इन सच अ डिफरेंट मैनर। मैं पॉलिटिक्स उतना घुस के करता भी नहीं हूँ। आई डू लॉजिक, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में मैं बहुत लोगों का भला कर सकता हूँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं जिसको मैं ऑनर कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। गाने में भी वैसे ही है, सिर्फ रिक्वेस्ट का जो नेचर है वो अलग है। यहाँ पे गानों का रिक्वेस्ट आता है, यहाँ पे ड्रेनेज का, स्कूल का, किसी का हेल्थ, ये इसके लिए डोनेशन का, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सड़कों का, पानी का, ये रिक्वेस्ट आते हैं। एंड आई फील वेरी गुड टू बी एबल टू डू दैट वर्क विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24 घंटा आप एंटरटेनमेंट का काम करते हो, कोई अगर कहता है तो इज़ वेरी लकी। मैंने वो नहीं कहूँगा कि वो झूठ कह रहे हैं, बट समय ऐसा होता है, 24 घंटा बहुत होता है। आप जो चीज़ से प्यार करते हो आप कर सकते हो। मैं बहुत पॉलिटिक्स में मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, कोई भी एम्बिशन नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीदी ने मुझे जो दिया है, आई वॉन्ट टू डू इट वेरी वेल। आई वॉन्ट टू गो टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड गेट लव फ्रॉम पीपल द सेम वे आई गेट इट फॉर माई म्यूज़िक। आपने कहा था कि पॉलिटिक्स आप छोड़ रहे हैं, फिर 3 हाँ। महीने बाद आपने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स छोड़ के मैं बॉम्बे वापस भी आ रहा था, बट देन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, दीदी और अभिषेक बैनर्जी, उनकी तरफ से डेरेक ओब्रायन, ही मेट मी एंड ही सेड दैट इन स्पाइट ऑफ द ह्यूज फाइट दैट वी हैड इन द पॉलिटिकल एरिना विद टीएमसी एज व्हेन आई वाज इन बीजेपी, मुझे उन्होंने वो प्यार, वो रिकग्निशन दिया जिसका जो मुझे लगा था कि मुझसे छीन लिया गया है। ममता दीदी सेड कि यू वर्क वेरी वेल इवन इन दी ऑपोजिशन, और हमेशा मैंने उन लोगों को रिस्पेक्ट करके किया काम। मैंने पॉलिटिकल मैदान में जितने भी लड़ाई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जब आप बैठते हो तो यू शुड बी एबल टू, इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, यू आल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पीपल हु हैज़ आल्सो वन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बाय पीपल्स वोट। ही कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी, you might not be in the same page with them ideologically, but when it comes to doing work for the people, there you will have to coordinate and do. ईस्ट वेस्ट मेट्रो ममता दीदी के से मैं हेल्प नहीं लिया होता तो वो कंप्लीट ही नहीं होता। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आसनसोल में बहुत बड़ा ये जो एसिक में मैं रहता था, आई हैड दैट इन माइंड, सो आई गेव समथिंग बैक टू इट। एसिक का हॉस्पिटल जो मैंने बनाया 50 बेड का, एक बेड 1 करोड़ का फैसिलिटी वाला है, वो मैंने आसनसोल में बनाया। एसिक नगर का जब मैंने उसका ओपनिंग किया तो मुझे इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी कि उसी इसमें मैं रहता था। आज मैं एसिक के लोगों के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटी बनाया, मैंने ब्रिज बनाया ऑलमोस्ट 80 करोड़ का। तो ये सारे काम जो है, यू कैन नॉट वर्क इन वेस्ट बंगाल विदाउट रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इन विच योर पॉलिटिकल राइवल मे बी सिटिंग। सो आई दीदी के साथ झालमुड़ी खाया, अपने पार्टी में मुझे कितनी गाली पड़ी, बट आई डिड ऑल ऑफ दैट। सो शी सेड कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये जो 8 साल तुमने पॉलिटिक्स को दिया, तो यू गेव अ लॉट, सो यू शुड नॉट लीव इट। आप मेरे पार्टी में दिल खोल के गाना गाओ, आपको कोई पाबंदी नहीं है, जो बीजेपी में था। लेटर ऑन फ्रॉम 16-17 प्रधानमंत्री जी स्टार्टेड चेंजिंग, ही डिडंट वांट मी टू सिंग इन TV shows or anything else, so it was making me claustrophobic, and I am very happy that what happened in BJP actually changed my life in a direction where music came back to me. So he said कि दिल खोल के गाना गाओ और दिल खोल के काम करो। So that's exactly what is happening. So I felt that love and that affection was not only genuine, but also it was an acknowledgement for a opposition MP who was the first MP there in 2014 and fought vehemently with that party. उनके लिए एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने अच्छा काम किया है, अब हमारे साथ बंगाल के लिए काम करो। आई फेल देयर वाज समथिंग। और आई हैव हाउस इन बॉम्बे, जैसे था वैसे ही है। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस जस्ट ऑपोजिट टू माई गंगा के एकदम पास में है, जहाँ से फुल कैलकाटा दिखता है। ईडन गार्डन्स, विक्टोरिया मेमोरियल जस्ट बैंग आउटसाइड माई विंडो। सो आई लव माई लाइफ, और एट दिस एज यू जस्ट नीड 4-5 गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। जमा के दम दमा के लाइफ चलती है। ये 5 दोस्त कौन हैं? बचपन के हैं, पॉलिटिक्स से हैं,
फिल्म इंडस्ट्री से कौन है ये 5 दोस्त? नहीं, इन पांचों लोगों का जो है ना, इन कोई इंडस्ट्री से कोई, दे आर ऑल सक्सेसफुल पीपल इन देयर ओन लाइफ्स। बचपन के दोस्त भी एक है, बट स्कूल का दोस्त है रादर। दे आर ऑल सक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ्स, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। उनका ना मेरे से कोई लेना देना है, ना मुझसे कोई वो चाहिए कि भाई वहाँ पे ये काम ज़रा करवा दो। लेन देन नहीं। हाँ, लेन देन नहीं है। तो दे आर प्योर फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, कभी खाना वाना खाता हूँ, उनके घर पे कभी जाता हूँ, कभी वो मेरे घर पे आते हैं। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम you just stay with and काम के लिए I am very affable, I obviously meet a lot of people, but when it comes to the close circle, एक 50 के बाद शायद आपको एक वो 5 6 8 लोगों को चुन लेना चाहिए who you want to be close enough for, and who are not expecting something from you, and you are also not expecting something from them. What you are expecting from each other is some closeness, some fondness, some wisdom, some time moments where you can speak your heart without getting judged and all of that. That's very important. दादा, जब मैं सुनता आपके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, एक तो आप समाज सेवा करते गलत कुछ भी नहीं सुनते हो आप। नहीं, गलत। नहीं, पर मैंने ये पढ़ा था कि आप यूनिवर्सिटी में गए थे और आपके साथ एक हादसा हुआ था वहाँ पे। हाँ, वो लेफ्टिस्ट वाले जो है, आप जिस पार्टी पे रहते हो दूसरा, लेफ्टिस्ट वाले मुझे रोक लिया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में। पूरे दिन मुझे मेरे पे हाथ उठाया, मेरे पे वो किया। मैं जेड कैटेगरी का मेरा सिक्योरिटी है, बट आई टुक द लाठीज एंड एवरीथिंग अवे फ्रॉम द माई सिक्योरिटी गाइज। आई टोल्ड देम डोंट डू एनीथिंग, आप क्वाइट खड़े रहना। नहीं, हमारे प्रोटेक्टी के ऊपर हाथ उठा, बाल खींच रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दे वर नक्सल्स एक्चुअली। और देखो जादवपुर में बाद में ऐसे हादसा हुआ, पता भी चला, वो लड़की जेल में भी है, कि कैसे बाहर वाले जो आउटसाइडर्स हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे, और कैसे वो दहशत रैगिंग कैसे चलाते थे। एक बच्चा जो है वो सुसाइड भी किया, क्या क्या हुए। तो वो सब चीज़ क्लीन हो गया। इट वॉज माई थिंग ऑन दैट डे टू बी पेशेंट एंड नॉट लेट माई सिक्योरिटी गाइज हु आर वेरी वेल armed and all that to take over. They were CRPF jawans, so they could have beat the shit out of them, but I didn't want to do anything. So मैंने जाके एक मीडिया के वैन के ऊपर बैठ गया और मैंने, तेरे को जो करना है कर ले, आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। मैं वहाँ पे बैठा था फुल डे। इन द इवनिंग एट नाइट 8 o'clock, गवर्नर साहब, हु इज़ नाउ आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जगदीप धनखड़ जी, ही केम इन हिज कार एंड ही रेस्क्यूड मी फ्रॉम देयर। टिल देन वही मैं कहा, पेशेंस, आई वॉज एन्जॉइंग। वो गाने गा रहे थे, मैं बोला नहीं, गलत हो रहा है, चलो मेरे साथ गाओ। पे हाथ लग गया था बहुत, नहीं हाथ उठाया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बाल वाल खींच के ये किया, तो तब हाथ पैर लगाया, एकदम सुकून में था, क्योंकि मैं सब हो रहा था सुकून में, एकदम सुकून में था। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि मैं उनको, वो मुझे दिखा रहे थे कि ऐसे लैम्प ये मैचेस जला के ऐसे फेंकेंगे। मैं बोलता, बेटा कौन से इसमें हो, फिजिक्स सेज कि आप जला के ऐसे फेंकोगे ना, इमीडिएटली एयर के अगेंस्ट में जो आप फेंकोगे ये बुझ जाएगा, तेरी क्षमता है तो इधर आके आग लगा। तो आई प्लेड विद देम, देव गाना गा रहे थे, मैं तो गलत हो रहा है, मेरे साथ गाओ। तो इन सम टाइम ना, इन अबाउट 3-4 आवर्स, कुछ लड़के जो है वो मुस्कुराने लगे थे, उनको समझ गया था कि इसको कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके बाद काफ़ी मीम्स बने थे कि मिजाज जो है वो असली राजा है और कुछ भी नहीं। तो होल डे इट वॉज माई टेस्ट टू कीप दैट पेशेंस एंड प्रिवेंट माई CRPF जवान्स टू हिट बैक। अगर वो होता, एक कॉलेज में जाके कॉलेज के लड़के ने जो बदतमीज़ी किया है वो उनका प्रॉब्लम है, बट आई कैनॉट एग्रेवेट द प्रॉब्लम बाय लेटिंग माई सिक्योरिटी गार्ड हिट देम बैक एंड इंज्योर देम। सो आई वेटेड from 12 o'clock in the afternoon till 8:30 in the night, and then the governor sahab came and he rescued me. Even police couldn't get close to me, it was so bad. So that's what it is. So वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्या मैं 20 साल 25 साल पहले कर सकता था, मार के जो मेरे हाथ में। और not only that, Siddharth, I'm proud that अगले दिन that guy, those 3 guys would have been arrested, of course, for मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए, but one of the guys' mother from Bardhaman made a plea that I request Babul Supriyo not to take any action. तो मैंने जाके कह दिया, और मैंने FIR भी लॉन्च नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, कंप्लेन भी नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि कुछ भी नहीं करूँगा, आपका बेटा जो है वो अपने गलती से सीखेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और मैं कुछ भी नहीं किया। और मैं अभी भी 1 हफ्ता पहले वर्धमान गया था, मैं कभी भी चाहूँ उस लड़के को ढूंढ निकाल सकता हूँ और उसको 2 थप्पड़ और पलटे मार सकता हूँ। मैंने करूँगा ही नहीं, मारूँगा ही नहीं। इसमें कोई गांधीगिरी नहीं है,
आपको मैं बता दूँ, इसमें कोई गांधीगिरी नहीं है, इसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू डू रिस्पॉन्सिबली। इसमें कोई गांधीगिरी नहीं है, कोई मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कॉरपोरेट आदमी की तरह मेरे सामने जो काम दिया जाता है उसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। कोई समाज सेवा वो नहीं। हाँ, उससे जो आप पोजीशन में हो उससे काफ़ी सारा समाज सेवा हो जाता है। यू हैव दैट पावर वेर यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। आसनसोल में मैंने कुछ तकरीबन अबाउट 4 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से मैंने मरीज़ों को दिया फॉर हायर मेडिकल सपोर्ट फॉर देम टू गो टू चेन्नई और अदर प्लेसेस टू फॉर मेडिकल दिस थिंग। ऐसे स्कूल्स बनाए हैं, ये बना अलग अलग सब चीज़ें किया, गाँव में पानी देना, वो करना, लाइट वाइट। तो काफ़ी सारे चीज़ें आपके अंदर काफ़ी सारे वो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। मैं अपॉर्चुनिटी कहूँगा, पावर नहीं, जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। अगर ये वो समाज सेवा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज ऑफ टुडे आई हैव नो मार्क ऑन मी। कोई काला दाग मेरे ऊपर नहीं है। और मैं कितने दिन पॉलिटिक्स में रहूँगा वो मुझे मालूम नहीं सिद्धार्थ। जब मैं छोड़ूंगा तब बोलेगा कि हाँ ये जैसे आई सेड कि मी कमिंग टू पॉलिटिक्स वाज पॉलिटिक्स गेन। इट्स नॉट अ एरोगेंट स्टेटमेंट, इट्स अ responsibility that came to me and I am doing it responsibly. जैसे कभी कभार सुनने में आता है जब आप स्टेज में रहते हैं तो आप कुछ लाइनें बोल देते हैं जो लोगों को हर्ट करती है, अपसेट करती है। वो आपने सुना वो लाइनों के बारे में? वो तो होता ही है, आपने वो पढ़ा होगा। वो मैंने एक मेरे फंक्शन में एक मेरे वो तो देखो, ऑपोजिशन कोई भी लाइन को लेकर आप बोल दीजिए लाइन खुद। मैंने बोल देता हूँ ना, उसमें क्या है, बट वो लाइन मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ खामोखा। एक वोट का माहौल चल रहा है तो ऐसे होता है। देखो आप एक लाइन को किस तरीके से बोलते हो। मैं नहीं मक्खन खाया आपने बोला, और सामने वाला तो यही सुनेगा ना कि मैंने ही मक्खन खाया। मैंने इधर से बोला कि मैंने ही मक्खन खाया, मैंने ही मक्खन खाया, मैंने ही मक्खन खाया, और सामने वाला मैंने ही मक्खन खाया, मैंने मक्खन खाया नहीं। सामने वाला तो यही सुनेगा ना, यही बोलेगा ऑपोजिशन की इसने एडमिट कर लिया कि मैंने ही मक्खन खाया। तो ये तो फ़र्क रहेगा भाई। अब पॉलिटिक्स में आया हूँ तो नॉट ओनली पॉलिटिक्स, आप जिस इंडस्ट्री में हो आप गलत बात करके देखो ना। जिस बात को मिसकंस्ट्रू करना चाहते हैं कोई लोग, वो मिसकंस्ट्रू कर लेंगे, उसमें से गलत ये लिखा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सॉफ्ट टारगेट्स है, जो एक्ट्रेसेस है बड़े वो है, वो अपने सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन ओपन क्यों रखते हैं। और इतने बड़े पूरे वर्ल्ड के, आज बॉलीवुड इज़ वर्ल्ड वाइड, तो इतना उनको वैलिडेशन मिलता है, इतना उनको वो मिलता है। सोशल मीडिया में कितने लोग लाइक करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, कितनी गंदी गंदी कमेंट लोग करते हैं। किसी ने कोई बात कह दिया, किसी को बख्शते नहीं है ये। विराट कोहली को जिस तरीके से मैंने ये स्लो ओवर रेट और ये सब लिखी, ब्लडी दैट गाय हैज़ अ 147 स्ट्राइक रेट, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर इन द IPL दिस टाइम। बट लुक what shit they write. So why keep your comment section off? Social media is the biggest menace and it is affecting people's mental mental wellness also. So it's high time that you keep your comment section off. Don't let, जैसे आपने 3 दोस्तों को चुना है ना, मेरे पास 5-6 है, तो आप जो आपसे मैटर नहीं करता है ना, जो सही में आपका वेल विशर है, जो आपको एक अच्छा कमेंट देना चाहता है, वो आपको फ़ोन करेगा, वो बोलेगा कि देख ये तूने गलत किया है, इसको इस तरीके से कर। वो सोशल मीडिया में जाके आपको गाली नहीं देगा। तो उनको व्हाई डू यू नीड दोज पीपल इन योर लाइफ? शट देम ऑफ। आपने आलिया भट्ट को सपोर्ट किया जब लोग उनको ट्रोल कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के लिए। यस, You were open about it. You came out. Yes. Why should I be scared? It's my opinion. It's my opinion. I got hugely trolled for a comment I made about Hanuma Bihari. I felt उस टेस्ट में जो he was injured, he played for the entire day, he saved the test match. But देखो कहीं पे और कोई टीम में वो है नहीं, because आज की तारीख में क्रिकेट को जो चाहिए, कई बार वो what I felt was that he was injured, he could have retired hurt, and India was very close to a win. So maybe Ravindra Jadeja was waiting. He could have come, played. If he got out, Hanuma could have obviously come back again and played the thing that he played. That was my opinion. I am entitled to it. But then you have people who don't even matter to you. They make a mountain out of a mole. It's कोई भी मैच में आप अपना ओपिनियन तो दे ही सकते हो भाई। तो that's what it is. I don't see anything need why people should keep their comments section on. कोई अच्छा फोटोग्राफ देता है फोटो सेशन का, ये गंदी चीज़ें लोग लिखते हैं नीचे। तो आई थिंक इट्स अ बिग मेनेस। You know that Kate Winslet and her daughter,
they made a film together. What's the name of the film, Mama? They made a film together on social media, and how Kate Winslet dealt with her daughter being a victim of cyberbullying, and how, you know, so आप अगर soft target हो, अगर आप famous हो, celebrity हो, I think it's important to have choose your friends जो आपके अच्छे के लिए आपको सलाह देंगे, या आपको बर्थडे विश करेंगे तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे कि मैं फलाना आदमी को जानता हूँ इसलिए मैंने उसको ट्विटर में विश कर दी। ये क्या तरीका है भाई? आई डोंट अग्री विद इट, बट देन इट्स अगेन माई ओपिनियन। फैमिली के बारे में बताइए। तो शर्मीली है, अब इंडस्ट्री में आ चुकी है, गाने वाने गा रही हैं। वो रानी रैप जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो काफ़ी ये हुआ, पॉपुलर हुआ, तो वो उसने गाई है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू प्रीतम दैट यू नो आई टोल्ड हिम दैट आई वांट माय डॉटर टू लर्न, एंड आई हैड सीन हाउ अरिजीत सिंह, यू नो, बिफोर ही बिकेम अरिजीत सिंह, कैसे वो डबिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, कैसे वो वॉज वर्किंग क्लोजली विद प्रीतम, यूज्ड टू यू नो म्यूज़िक में उसका असिस्ट करना, ये करना। तो आई सॉ हाउ मच यू नो पीपल कैन लर्न. So he is working with Pritam very closely in his team, and of course he's learning a lot. So if that's nepotism, I don't care, because nepotism should exist. It does exist everywhere. और अगर आपके अगर you know अगर Mukesh Ambani has done so well for himself, his son deserves to be maybe he's young, but he deserves to be hold the post that he can. और अगर आपका कई स्टार्स के बच्चों को जब मौका दिया जाता है, लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, वो करते हैं। देखो इंडस्ट्री में ना नेपोटिज्म ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आप जब कोई बड़े स्टार के बच्चे हो तो आपको मौका मिलते हैं, अगर आप उस मौके में आपका टैलेंट दिखा सकते हो ना, तो आप रह जाते हो। ऐसे कितने नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए? 10% हुए हैं, 90% फेलियर्स है। सो यू नो दोज आर वैसे जो अगर कहेंगे कि मुझे उस टाइम में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था प्रीतम के पास, मैं पहुंच ही नहीं पाता था उस टाइम का, अगर प्रीतम ऐसा होता। बट अब मेरी बेटी होने की वजह से शायद वो होता है, बट देन इट्स अप टू अ टैलेंट, अप टू अ टैलेंट। सो ये नेपोटिज्म को लेकर भी काफ़ी चीज़ होता है, शायद आई डोंट नो, मे बी यू हैव आस्क्ड इट, सो मैंने खुद ही कह दिया, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट माय डॉटर डायरेक्टली गेटिंग एन एंट्री टू प्रीतम्स, वर्किंग क्लोजली विद प्रीतम, सो दैट्स अ प्रिविलेज। आपकी वाइफ रचना जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इन बाबुल सुप्रियो? वेल वो भी बड़ा अजीब था। फ्लाइट के ऊपर मुझे मिली थी अकेला। एयर होस्टेस हाँ, एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस थी, इंटरनेशनल फ्लाई करती थी जेट एयरवेज में, इंटरनेशनल काफ़ी मतलब। बट देन आई सॉ हर इन अ लेट नाइट फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा आफ्टर परफॉर्मिंग विद आशा भोसले इन कोलकाता। आई सडनली डिसाइडेड कि आई डिडंट वांट टू गो बैक टू द होटल, द एयरपोर्ट वाज नियरर, लेट मी गो बैक टू बॉम्बे, रेस्ट कर लूँगा, अभी क्या होटल जाना है। अब तो मैंने फ़्लाइट में ही जो भी बहुत ही साहसी चीज़ है वो फ्लाइट में हुआ, बिकॉज आई फेल्ट देयर वाज समथिंग इन द मोमेंट, एंड शी आफ्टर दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट जेट एयरवेज डिड नॉट फंक्शन, बट एंड शी डिडंट गो बैक टू यू नो working as a working woman. So she's a very happy homemaker. I have got a 6-year-old daughter, Naina. Both the songs are based on Kishore Kumar songs. ये नैना, ये काजल बोलो, या मेरे नैना सावन बदो बोलो, ये शर्मिली, इसका ये ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, तो ये दोनों उसमें है। तो नैना जो है, नैना और शर्मिली जो है, ये बेस्ट फ्रेंड्स है, एक दूसरे को बहुत दिन में ये करना, वीडियो कॉल करना, ये करना। सो आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माई मदर टू कोविड. That's something that I'll never probably recover from. Our whole family, the Falktam went away. But my dad is 86, he stays with me. He spends most of his day in my bedroom when I'm at home. So he comes in the morning to have breakfast with me. So मम्मी, मैं थोड़ा पंछी, डॉग्स, ये सब थोड़ा पेड़ पौधे ये सब थोड़ा पसंद करता हूँ। तो आई हैव लॉट ऑफ बर्ड्स, बड़े बर्ड्स, मकाओज एंड कैकटूज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। तो मम्मी उन बर्ड्स के साथ बात करती थी। तो वो बर्ड्स को मैंने मेरे सोसाइटी में एक जगह नीचे उन्होंने दिया, तो उसमें मैंने एक बर्ड पार्क बनाया मेरे मम्मी के नाम पे। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, उसको बहुत खूबसूरती से बनाया, पौधे वौधे सब ऊपर से एकदम गोल हो गया। तो आई हैव लाइक 4 डॉग्स इन कोलकाता एंड 2 हियर इन बॉम्बे। तो इट्स गुड, आई हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड मी। शर्मिली की माता जी रिया के साथ आपका रिश्ता कैसा है अभी?
जैसे होना चाहिए, यू नो आई थिंक दैट इफ़ यू आर सपोज टू बी if you like, you are a good son, you're a good father, you're a good uncle, you're a good whatever it is, so you're a good husband, and you also need to be a good ex-husband as well, because I have Sharmili. लास्ट सेगमेंट सिड के का अंगार. ओके, Okay. बेस्ट सॉन्ग टिल नाउ आपका क्या है? मैं कहूँगा 2 songs आई चूज, सोचता हूँ एंड हम तुम. ऋतिक या अक्षय या कोई और एक्टर जिस पर आप कहते हैं मेरी आवाज बेस्ट सूट करती है? ऋतिक ही कहूँगा मैं, ऋतिक ही कहूँगा. आई थिंक दैट इवन, बट अक्षय कुमार के साथ आई कैनॉट लीव. आई हैड बरसात एंड ऑल ऑफ दैट अदर सॉन्ग्स एज वेल. आज मेरी ज़िंदगी के पहली बार दैट, वो भी दैट साउंड्स वेरी गुड. आई वाज 24 देन, तो इट्स वेरी हार्ड टू चूज, इट्स लाइक दैट. एक एक्टर जो आप कहते हैं काश मैं इस इंसान के लिए गा सकता, ही कुड बी द फेस ऑफ माय वॉइस? उत्तम कुमार इन बंगाली. ऑफ कोर्स, लेजेंड है. लेजेंड है. और आई एम वेरी लकी. नचिकेता घोष जो एकदम मतलब लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर है, उत्तम कुमार के कई सारे फिल्मों में, मतलब 50% फिल्मों में ही वॉज द म्यूज़िक डायरेक्टर, जिसमें मन्ना दे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार सब ने गाया है. उनके बेटे के लिए मन्ना दे ने बहुत बढ़िया सब गाने गाए, सब सुपर हिट है. तो उन्होंने मुझे 4 दिन पहले एक गाना गवाया. उनको लगा कि ये गाने के लिए मैं ही उसको तो गवाया. ही इज़ वेरी हैप्पी. सुबह शाम रात को मैसेज कर रहा है, बार मिक्सेस भेज रहे हैं मुझे. सुपर्णकांति घोष. तो ही टोल्ड मी, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ही टोल्ड मी दैट कि ये आवाज़ अगर उत्तम कुमार के साथ एक फिल्म में आ जाता तो कितना अच्छा होता, बट तुम लोगों का गलत टाइम पे जन्म हुआ है. हाँ, तो अरे मीका मजाक करता है मेरे को, ये करता है, अरे दादा बड़ा स्मूथ गाते हो, बहुत सुर में गाते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता है. इज़ अ ग्रेट गाय. आई लव हिम, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ऑल दैट. तो बोलता है दादा आपका कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा स्मूथ गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो सुर में, आपका कुछ नहीं हो सकता है. हाँ, वो एक गाना मेरे साथ डुएट गाया, दीवारों से मिलकर, वी लॉस्ट पंकज उधास जी, उनका गाना मैं और मीका उनके स्टूडियो में जाके गुड़गांव में गाया. वो रिलीज़ ही नहीं कर रहे गाने को. मैं तो क्यों नहीं कर रहे? अरे दादा बहुत सुर में गाते हो, ये रिलीज़ करने का कोई मतलब नहीं है. अरे मैं क्या इट्स लाइक सुर में गाना भी बहुत पाप सुर है. में, बहुत सुर में गाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अपना, बहुत अच्छा गाते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता है. मैं बॉम्बे में सो रहा था, फ्लाइट डिले था, तो मैं ऐसे ही लाउंज में सो रहा था, अचानक मेरे आके गाल वाले करे, अरे यार इतना अच्छा सिंगर हो, आपका कुछ नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा गाते हो. तो आई लव हिम, आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. आई लव द सक्सेस. आई थिंक सच ओपन हार्टेड पीपल, they should see such great success which he has seen. एक गाना जो आप विश करते आपने पास ऑन नहीं किया या आपके हाथ से चला गया? वो नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे कोई कंटेम्प्रेरी नहीं गाया होगा. ऐसे 2 गाने हैं जो मैंने कहा था म्यूज़िक डायरेक्टर को कि मुझसे जब गाना बन रही है उस वक्त मेरे से मत गवाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाना बनने के वक्त ऐसे क्यू वॉइस के लिए ऐसे ही गुडविल में गाते हो ना, तो जब गाना फाइनल में जाता है तो वो कोई और के पास चला जाता है. ऐसे 2 गाने हैं, उसका रिग्रेट है, बट इट्स अगेन इट्स होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं. यानी कि जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको भी बुलाया गाने के लिए, किसी और को भी बुलाया गाने के लिए, ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं. ये मैंने सुना बहुत होता है. देखो, ये भी बहुत होता है, आज भी होता है. और ऐसा भी है कि दूसरे ने गाना गाया, उसके बाद मैं जाके डब किया, तो मैं क्यों कंप्लेन करूँ? अगर मेरे गाने के बाद वो दूसरे से डब होता है, बहुत होता है. अब जब तक आप कई फिल्मों में गाना गाए तो भी कोई सिंगर वो बाहर बोलता नहीं कि मैंने फलाना फिल्म के लिए गाया, क्योंकि अल्टीमेटली किसकी आवाज़ रहेगी वो मालूम नहीं पड़ता है. तो इसलिए ऐसे भी बहुत हुए कि जब दूसरे के गाए हुए कोई गाने मैंने गाया, अब मैंने गाया, अब मेरा भी नहीं रहा तो कोई और उसको गाया, तो ये होता रहता है. इसलिए आई डोंट थिंक दैट आई कैन कंप्लेन, बिकॉज देन इट्स अ थिंग दैट हैपेंस विद एवरीवन, सो नो वन कैन कंप्लेन अबाउट इट. पीएम बनने की इच्छा है? देखो, मैं ऐसे भी पीएम ही हूँ. मैं जो है मैं टी टोटलर हूँ, किसी भी टाइप का अल्कोहल नहीं लेता हूँ. तो 12 PM तो मेरा नॉर्मल टाइमिंग है. उसके बाद मैं AM में चला जाता हूँ. मैं 4 बजे तक काम जागता हूँ. मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाता हूँ, 11:30-12 बजे जाता हूँ, बट आई वर्क टिल 3 o'clock. सो मैं PM तो हूँ नहीं. हम ज़्यादातर एक PM तो पूरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं AM में चला जाता हूँ. तो ये मैं ज़रूर आपको बोल सकता हूँ इन द सेंस कि
हर आदमी, आई कैन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द 2 चेंजेस यू वुड वांट इन द कंट्री अगर आप पीएम बनोगे तो? I want the country to head to a place where there's hardly any corruption. Never happen. नहीं होगा. It'll never happen. Our political system has been created in a manner where it can never happen. It'll never happen, trust me. ये मैं आपको बता रहा हूँ. दूसरी बात, हाँ, अगर मुझे अगर पूछोगे, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जो है वो ये सब जो कंट्रोवर्सी अभी हो रहा है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है. मैं इंडिपेंडेंटली आपको कह रहा हूँ कि हर जगह में देखोगे कि यहाँ पे भी आप देखो, बड़े बड़े जितने बड़े बिल्डिंग हैं उसके बड़े उतने बड़े स्लम हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनके घर पे जो काम करते हैं, उनके ड्राइवर्स हो, जो भी हो, सब उसी के पास वाले स्लम में रहते हैं. तो ये इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जो इंडिया में जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं कि के शेपेड इकोनॉमी, जो ऊपर की तरफ है इनकम वो और ऊपर जा रहा है, और जो नीचे की तरफ है उसका ग्राफ और नीचे जा रहा है. गरीब, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, स्पेंडिंग पावर और भी कम होते जा रहा है, और जो रिच है वो इतना अल्ट्रा रिच हो जाता है कि बेइंतहा कुछ कह नहीं सकते. दैट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक दैट इंडिया एज अ कंट्री शुड रियली एड्रेस विद अ लॉट ऑफ विगर. कैसे उसको टैक्स स्ट्रक्चर हो, कुछ और हो, किस तरीके से उसको दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल तो हो नहीं सकता है, अनइक्वलिटी तो रहेगी. यू कैन नॉट टेक रिवेंज ऑन पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल और मेकिंग मोर मनी, बट कुछ एक इक्वलिटी होना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग दैट इफ़ गिवन अ चांस आई वुड वर्क ऑन दैट वेरी सीरियसली. थैंक यू सो मच. बिगिनिंग में एक सुपर्ब चीज़ किया, जब मैंने बाबुल दादा बोला, आपने कहा यार तू मुझे जिंदगी भर बाबुल बुलाते आया, मुझे दादाओं से बहुत और मुझे इतना अच्छा लगा, उसी में मैं खुश हो गया कि मैंने कहा ये वही बाबुल है जिससे मैं सालों पहले इंटरव्यूज, चैट्स किया करता था, पार्टियों में मिलता था. यस, अभी भी मिलेंगे. I felt so good, क्योंकि हम लोग के अंदर एक परसेप्शन जो हो जाता है कि यार समय के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, बट आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट दैट. बदलना ज़रूरी है, बट बदलना जो है वो पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो ज़िंदगी में है, वो तो उसको पकड़ के रहोगे तो कितने देर तक रहोगे. एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ वॉइसेस होते हैं लेगेसी वॉइसेस. आप एक लेगेसी वॉइस हो. थैंक यू सो मच. एंड आई वांट दैट लेगेसी वॉइस टू बी हर्ड मोर एंड मोर. और मैं ये कह रहा हूँ, जितने कॉल्स आपको आते थे फॉर ऑल योर ग्रेट सॉन्ग्स, इस कॉन्वर्सेशन के लिए उतने ही आने वाले हैं for you to be real, raw and candid with me, and trust me, it will happen. Thank you, Babul. I rarely have spoken to someone, so candidly in years. I'm telling you, आप देख लेना. And I think that's exactly what I said. That when you have someone that you know and you can trust, that I know that you will not make a sentence, cut it in a manner where वो sensationalize हो जाए. You will not do that. So जब वो confidence होता है ना, तो जैसे आप दोस्तों के बारे में बात किया ना, आई थिंक दैट यू कैन ओपन अप एंड यू कैन स्पीक योर माइंड ऑल्सो. दिस इज़ वन इंटरव्यू दैट आई फेल्ट दैट आफ्टर ईयर्स, आफ्टर रियली ईयर्स, आई हैव रियली स्पोकन माई माइंड इन अ वेरी 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 ओवर ओपन मैनर. आई हैव नेवर डन दिस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. थैंक यू सो मच मेरे भाई. एंड एक बहुत अच्छा बात आपने एक और चीज़ कही थी, जब आपने कहा कि आपकी बेटी 1 साल की थी. हाँ. जब हम लोग ने पहली बात किया था, वो हमने उसके पीछे, व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, अपना दैट दर्शन हेल्थ क्लब के पीछे जो जगह है, यूनिटी नहीं, अरे अपना बाजार के उधर पीछे जो जगह है जिस गली, अरे हाँ, वो आशीष रेगो का कोई स्टूडियो था यार, उसमें वी हैड डन सम वर्क. यस, एंड इमेजिन नाउ शी इज अ 24-year-old lovely talented girl, yes, who scolds me all the time. Everything that I do is wrong. मतलब there is no wrong or right for her everything is wrong. 24 साल बाद भी हम लोग डैशरों की बात करेंगे. Yes, why not? Absolutely, inshallah. Babul Supriyo. Thank you, bhai. Thank you.